जलसो राजस्थानी रो जलसो सेशन ने शुरू करता था का मैं सैसु पहली निवेदन करूं हो आदर जोग नितिन जी गोयल साहब सो आप मंच पर पधारो और मंच री शोभा बढ़ो। आप सब लोगों की जोरदार तालियां ने बीच आदर जोग नितिन जी गोयल साहब आप इतिहासकार और राजस्थान शोध संस्थान रा सीनियर रिसर्च ऑफिसर है। आप रो घणेमान अभिनंदन। आसन ग्रहण करो। मैं हमें निवेदन करूं हो आदर जोग मनोज जी मिश्रण साहब सो आप यूं तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हो। जोरदार तालियां बाजे मनोज साहब वास्ते। पण लालस जी जको राजस्थान रो शब्दकोश आपने उपलब्ध करवायो थोड़ी देर पहली साहब बात कर रही हा बीरो आप डिजिटाइजेशन करियो है तो जोरदार तालियां बाजनी चाहिए आप आपरे वास्ते। और जो हर पाठक रे वास्ते उपलब्ध रहेला क्योंकि शब्दकोश खरीदनो आपने पास बात कोनी वे कई बार लेकिन आप रे हाथ में जो छोटो सो कंप्यूटर जका आप मोबाइल के वहां बिन माध्यम से आप हर शब्द राजस्थानी रो बठे जान सको। तो मनोज मिश्रण साहब रो घणो घणो आभार और अभिनंदन है। और हमें मैं नू तो दूं हो आदर जोग मनीष जी सिंघवी साहब ने जोरदार तालियां ने बीचे मनीष साहब रो बहुत बहुत अभिनंदन और आदर सत्कार रह सागे। आप मंच पर बिराजो और मंच की शोभा बढ़ाओ। आप राजस्थानी ग्रंथकार जोधपुर रा मान्यता और निदेशक डायरेक्टर साहब है जकारो घणेमान अभिनंदन और स्वागत है। और अब ये कार्यक्रम सारू मैं संचालन रो निवेदन करूंला आदर जोग नितिन जी गोयल साहब से के कार्यक्रम ने आप आगे बढ़ाओ। धन्यवाद भाई। अंजस रे बैनर तले वो प्रोग्राम बहुत ही श्रावण जोग चाल रहे है और आज अंतिम दिन है और वो अंतिम सेशन है। और खानो खावन रे बाद जो सेशन हो नहीं बिन बनाए रखनो वास्तव में बड़ो दोरो काम है और मॉडरेटर माथे डबल जिम्मेदारी आएगी है तो माए गेड़ो है तो स्वाभाविक है कि डबल मेहनत करनी पड़सी। मारे एक चीज़ और मैं बताऊं कि वो जो टॉपिक है क्यूरेटिंग राजस्थानी लैंग्वेज इन आर्काइव्स एंड म्यूजियम या पालनहार परंपरा रा पालनहार बहुत हमारे जगह साथी यहाँ पे मन मिलिया जन में कहे कि साहब क्यूरेटिंग कहीं चीज़ है कि क्यूर करनो है कहीं केयर करनी है तना तो बताओ। तो मैं आप पालनहार रूप में बताऊं कि अगर डेफिनेशनल परिभाषा रूप से आप जावा नहीं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सामान्य आप सभी लोग भाई केंद्रित करा तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि ऑर्गेनाइज सेलेक्ट एंड देन प्रेजेंट। इसी कोई चीज जो कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कोई ऑर्गेनाइज करे सेलेक्ट करे और आप सामने प्रेजेंट करे बात चीज क्यूरेशन है। क्यूरेशन मतलब बिरो राखनो संभाल करनी बिनो पालन करनो आ चीज बेसिकली क्यूरेशन में आवे। लगोलग बात है कि सब क्यूरेशन में वास्तव में जो क्यूरेटर है नहीं वो क्यूरेटर नहीं है वो एक मध्यस्थ है। मध्यस्थ के में भाषा में और भाषा री देखनिया में भाषण रिपोर्टन में वो एक मध्यस्थ रो ही काम करे और ये मध्यस्थतारी काम करन रो जिको आप वीडियो उठाए हुए हमारे साथ आज दो बहुत ही जाना माना व्यक्तित्व तो आपके साथ हैं। मैं भी आप लोगों का परिचय कराऊं पर थोड़ो विषय माथे और मैं आपने लेना चाहूँ कि राजस्थानी आप समझ जाना कि राजस्थानी व्यक्ति आखा दुनिया में आपने मिल जैसी नीदरलैंड सु लेर नोहर ताई और जकार्ता सु लेर जैसलमेर ताई राजस्थानी आपनी ओलखान पहचान छोड़ने वाला व्यक्तित्व है। प्रॉब्लम आ रही है कि लगे समय से धीरे धीरे क्रिएशन क्यूरेटर करने वाला जगह व्यक्तित्व है ब्यारी बहुत अड़े आप जरूरत पड़ रही क्या लोड पड़ रही है। देखिए साहब आज चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो सारी प्रक्रिया एक क्रिएटिव ऑडियंस रे ऊपर भी डिपेंड है। क्रिएटिव ऑडियंस ऐसी ऑडियंस जिसकी चीज़ा ने समझ सके पार्टिसिपेट कर सके लगोलग साथों साथ निभा सके। ये प्रक्रिया में ही मैं हमारी संस्कृति में हमारी भाषा परिवेश ने लगोलग आधुनिक जिका प्रयोग हो रहा है या आधुनिक संस्कृति आ रही है बीरे माथे लारे छोड़ रहे हैं या बीरी बेकर्दी कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है जब आप भाषा ने लारे छोड़ सो तो भाषा से जुड़ी संस्कृति भी लारे रह जैसी परिवेश भी लारे रह जैसी और भी आधुनिकता रो कोई मोल नहीं है जिनमें हमारी जड़ा सो टूट जावा जड़ा सो निकल जावा। ये प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ाने वास्ते दो संस्थान जिका अपने टॉपिक में भी इस विषय में भी है वे है आर्काइव्स और म्यूजियम। देखिए आर्काइव्स और म्यूजियम अगर आप कहें तो मूलतः वे एक ऐसा संस्थान है जियारो दायित्व है कि वे भाषा या भाषा से जुड़ी हुई चीज़ा मैं संस्कृति बिन साथ संभाल कर रख सका ताकि आने वाली नवी पीढ़ी ने दे पावा। ये मामले में सरकारी संस्थान गैर सरकारी संस्थान और व्यक्तिगत प्रयास ये तीनों ही लगोलग की न की तरीका से काम कर रहे हैं। हर री अपनी मर्यादा है हर रो अपनो भाव है और हर जसुर कोई ना कोई अपनो योगदान भी है। तो इन योगदान री प्रक्रिया में ही मैं
आज मैं आप सब लोगों के सामने 3 में विशेष लोग हैं जिनका अपना अपना क्षेत्र में न्यारी न्यारी काम कर रहे हैं। क्यूरेशन रो में तीनों अपना अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहूँ कि मैं मॉडरेटर भी हूँ और साथ साथ एक स्पीकर भी हूँ। हमारा एक स्पीकर की बहुत ज़्यादा लोड वालों काम हो जन मैं आ नहीं सकिया, तो आयोजक कहते 2 in 1 करो क्या मैं एक मॉडरेटर भी संभालो और एक स्पीकर वालों भी बताओ, तो जन मैं दोनों चीज़ों के साथ लेर चाल रहा हूँ। ये मामले में मैं आपने बताना चाहूँ कि तीनों संस्थावां मतलब फॉर एग्जाम्पल सरकारी, गैर सरकारी और एक व्यापारिक संस्थान के तरीका हूँ भाषा रे क्यूरेशन, भाषा रे पालन हार माथे काम कर रहे हैं बे आज मैं इस अपनी वार्ता माथे साझो कर सा। मैं एक चीज़ और बताऊं कि आप जितना भी दर्शक महोदय आज हमारे साथ बैठे हो, आज सामने सुन रहे हो, अजी तक जितना भी सेशन होया है नहीं बे सेशन आप मस्तिष्क में जरूर जगह करी है, पर घर जार आप परोट नहीं सको और कुरेद नहीं सको, एक्सप्लोर नहीं कर सको। हूँ थान विश्वास दिला रही हूँ कि इस सेशन बाद आप जिकी भी चीज़ सुन सो घर जाते ही थारी उंगलियां थारा मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के पर भी जरूर स्थायी रूप से थिरकेली जरूर। थाने इतनी बात कन्फर्म कराई दी, ओ मारो थाने विश्वास है, वादो है। आप बात में आगे परोटता हूँ कहूँ तो मैं हमारा जिका विषय विशेषज्ञ है आज रा ज्ञानमान स्पीकर्स है वार्ता में ब्यासो आपरो परिचय कराना बहुत जरूरी समझूं। हमारे जीवना हाथ पात है बहुत ही शख्सियत में कहूँ तो मारो भी पहली बार ही जब टेलीफोन माथे ही चर्चा होती रही, अब बार मिलनो हो मनोज जी मिशन है। मनोज जी मिशन में आपने कहूँ तो लगभग अमेरिका दुबई एमा में 8-10 साल से काम कर रहा है। आईटी रे माथे बहुत बड़ो नाम रहे हुए, और सबसे बड़ी बात है कि एक आईटी रे विषय विशेषज्ञ होवन रे बावजूद भी लंबो समय भारत और भारत से बाहर गुजारने रे बावजूद भी यारो जी राजस्थानी वास्ते कितो रहे आ रे काम सो आप सब लोग जान सो। आईटी रा विशेषज्ञ है, भारत नहीं विश्व की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में डायरेक्टर ऑफ आईटी पद माथे विराज रहे मनोज जी। इतने सब रहे बावजूद भी साहित्य यहाँ खून में है, और क्यों नहीं खून में हुए साहब, एक बहुत बड़ो नाम है आप सब लोग सुन रखे होना, महाकवि सूर्यमल मिशन। सब सुन न्यारो कोई नहीं, सब जाने हैं, बहुत बड़ो नाम रहे हुए। मेरा एक ग्रेट ग्रैंड सन है, और आप समझ सको कि वो अंजस ही है, वो अंजस रो तड़ो ही है, आज बैनर ही है जिका अपन ने व्यवस्था दी है कि आज आप इतनी बड़ी शख्सियत से मिल सका। मिशन साहब आप रे शेड्यूल हाई हेक्टिक शेड्यूल इतो जबरदस्त यारो काम रहे है कि आप प्राइवेट सर्विसेज में जब कर रहे हो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में सुबह शाम हो जाए काम नहीं दूर रहे भी वास्ते भी कोरोना रे टाइम रो सदुपयोग करता हुआ charan.org करके एक साइट रो निर्माण करो। आप देखो सा कि अभी काल एक अंजश्री वेबसाइट आपने सामने लॉन्च हुई है, अभी स्क्रीन माथे भी चल रही है। भी वेबसाइट माथे भी आपने शब्दकोश राजस्थानी शब्दकोश करके एक वेबसाइट बनाई है जिम सीताराम लालच जीरा सगड़ा शब्द है वे सब डिजिटल फॉर्मेट में आपने पूरे वेरिएशन पूरी वर्ब पूरी विशेषण फॉर्म के साथ आपने उपलब्ध कराए हुए हैं। और ना केवल ए बल्कि ये साथ आगे जाते हुए एक राजस्थानी शब्दकोश रो ऐप भी बनाए हुए हैं। मैं आप सब बैठे लोगों से निवेदन करूं कि आप प्ले स्टोर में जार पछे वो ऐप डाउनलोड आपने मोबाइल या कोई भी लैपटॉप संस्थान भी मैं जरूर डाउनलोड करो। आपने ठा पड़सी की राजस्थानी कितनी रिच कितनी बड़ी भाषा है और बिना सरलतम रूप से प्रस्तुत करने रो काम मिशन साहब आपने करे हुए। इसके अलावा चिड़चा गायन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जिनकी अब बिल्कुल ओझल हो रही है आधुनिक शैली रमाए भी सब ने एक यूट्यूब चैनल रो माध्यम से भी ये प्रस्तुत करी है। बे भी आपने मिशन साहब आपने आगे री चर्चा के अंदर साझो कर सी। हमारे उल्टे पासे वास्तव में बताऊं तो हमारा जो दूसरा स्पीकर है वे यंग जनरेशन ने बहुत जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंघवी साहब ना केवल जोधपुर री धरा बल्कि अखे राजस्थान री धरा में प्रकाशन रे पोथी प्रकाशन में पब्लिकेशन हाउस सिरमौर नाम है राजस्थानी ग्रंथागार रा बिरा निदेशक कार्यकारी निदेशक है श्री सिंघवी मनीष सिंघवी जी। मैं चाहूंगा कि इस मनीष सिंघवी जी वास्ते भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मनीष जी पेशा अपनी अध्ययन की सुविधा से तो वास्तव में एक इंजीनियर है, पर आपका पिताजी स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी थाती ने बहुत बेखूबी संभाल रहे, बहुत जबरदस्त तरीका से संभाल रहा है और पिछले 2 दशकों से प्रकाशन बिजनेस में लिख पर है।
टेक्निक रो उपयोग करके तरीका भाषा इतिहास संस्कृति बिन जोड़ सका बिन और बधापो कर सका बेर लगो लग योगदान दे रहे हैं। टेडेक्स स्पीकर रह रहा है, इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर रह रहा है और छोटी छोटी कहानियां सु भाषा ने रुचिकर बनावन में लगो लग काम करते रहे। मैं आपरो होस्ट मॉडरेटर डॉक्टर नितिन गोयल, मैं मारी चर्चा मारे विषय में अपनो परिचय देना चाहूँ तो मैं लगभग राजस्थान रो जयो जन्मेड़ो हूँ और जन्म सु लेर अभी अट ताई कई संस्थान अने राजकीय संस्थान में काम करन रो मिलियो। अध्ययन दृष्टि से हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय माथे राजस्थानी पश्चिमी राजस्थान री पुरालेखीय और पांडुलिपियां स्रोता माथे PhD करी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी री बेटी उपेंद्र सिंह प्रोफेसर उपेंद्र सिंह रे अध्यक्ष काल में मैंने काम करन रो लाभ मौको मिलियो अवसर रहो हमारे। इरे साथ साथ मैं लगभग 2011 RPSC बैच से पास आउट हूँ और आर्काइव्स यानी अभिलेखागार में भी काम कर रखी हूँ। मैं लगभग उत्तर भारत रहा पंजाब स्टेट आर्काइव्स, हरियाणा स्टेट आर्काइव्स, दिल्ली स्टेट आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया और राजस्थान स्टेट आर्काइव्स, इन सब में मारो कार्य रो अनुभव रहो है रिसर्च रे दौरान और बाद में राजकीय सेवा रे दौरान। इससे पहला मैं राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी में सचिव पद माथे भी कार्यरत रही हूँ और बी दौरान ही मैं जागती जोत अकादमी रा प्रकाशन अकादमी री लाइब्रेरी भी सब ने डिजिटाइजेशन करन रो एक लंबो कार्य करिए और वो कार्य ही तो कि आज भी कार्य रे माथे मैं अठे आज आप लोगों के सामने उपस्थित बी माथे काम करन रो। वर्तमान में मैं राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान भी मैं वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी हूँ। तो सारो मारो विषय रो और स्पीकर रो परिचय हो। अब मैं आगे री प्रक्रिया प्रारंभ करना चाला। मैं आप सवाल जी का है धीरे धीरे कर मैं दोनों स्पीकर माथे पूछूँ जना और आगे हूँ बात करूँ तो मिशन साहब रे वास्ते एक छोटी सी लिबर्टी एक छूट चाहूँ आपसे। मिशन साहब लगभग 10 से 12 साल भारत रे बाहर रह काम करे। भारत रे बाहर काम करना अब स्वाभाविक बात है, आपने भी जनरेशन से भी लोगों से बात करने जियारी मूल भाषा राजस्थानी नहीं हुए। तो मिशन साहब अठे आपने 12 जिले रे से बिलोंग करे, परंतु आप चाहो तो साहब राजस्थानी के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में भी आप अपनी बात रख सको। मिशन साहब बात री सिलसिला शुरू करा तो मिशन साहब पहलो प्रश्न आपसे ही करना चाहूँ। charan.org जरूर, राजस्थानी शब्दकोश, यूट्यूब चैनल, बहुत बड़ा आप एक मीनार खड़ी कर रखी है और मैं तो आप ही कहूँ कि साहब आप इतो काम करने पाँच भी हैं लुकड़ा की मेरो से भी हाथ है हमारे साथ ध्यान में पड़ी गए। तो इन चीज़ में ही आगे बढ़ाता हूँ। मेरा सबसे पहला तो है हमारा दर्शक भी जानना चाहे कि आप वो काम कई चीज़ है ताकि मेरे नज़र में आ चीज़ आवे कि भाई क्या चीज़ डेवलप करी। आ चीज़ भी आप मन ठा पड़े हो जब मैं आप बारे में स्टडी कर रहे हो कि आप वेबसाइट से भी शब्दकोश ने रिलेटेड कनेक्ट कर रखे है। तो लैपटॉप आप सामने है, वेबसाइट अंजश्री है, दर्शक भी जानना चाहे आप थोड़ो सो इमाए प्रयोग कर पछे आप बताने की कोशिश करो। आभार नितिन जी, आदरणीय मंच और सभी पधारे हुए विद्वजन। जैसा कि आदेश हुआ पहले मैं एक बार दिखा दूं कि क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, क्या फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाया है और बाकी की यात्रा और बाकी सारी चीज़ें सेशन के दौरान हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो एक तो charans.org, तो चारण परंपरा में जितने भी बड़े कवि संत इतिहासकार उनकी रचनाएं और उनके काव्य उनकी जीवन यात्रा वो सारे एक जगह पर डिजिटाइज करके और संकलित करने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है। जैसे भक्त कवि ईश्वरदास जी, नरहरिदास जी बारठ, स्वरूपदास जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, समानबाई सा, दुलाभाया काग, कृष्णानंद सरस्वती, सूर्यमल जी मिश्रण, दुर्सा आढ़ा, जाड़ा मेहड़ू, बड़े बड़े जितने भी कवि हुए हैं उनकी। और जो आधुनिक में हैं जैसे गिरधरदान जी रत्नू, नरपत सा, गजादान सा, इनकी सबकी जितनी भी कविताएं जितने भी कार्य उनके हैं उनको सबको यहाँ पे आप एक साथ देख सकते हो charans.org पे। इसके अलावा charans.org का अपना YouTube चैनल भी है जिस पे पारंपरिक गायन, चर्चा गायन या पारंपरिक कविता गीत उनकी गेय प्रस्तुति उसको भी रिकॉर्ड करके और ऑडियो और वीडियो जिस फॉर्म के अंदर भी, तो उसका यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने संरक्षित करने की कोशिश की है। ये कोशिश तब की थी जब इंटरनेट आया था, जब शुरुआत थी और टेक्नोलॉजी के अंदर इतना कंटेंट था नहीं। अब तो काफ़ी आने लग गया, लेकिन वो एक शुरुआत थी और उसके कारण से काफ़ी चीज़ें ट्रिगर हुई जो एक अच्छी चीज़ थी। उसके बाद में
राजस्थानी शब्दकोश, डॉक्टर सीताराम जी लालस का जो वृहत राजस्थानी शब्दकोश है, उसके 2.5 लाख शब्दों को डिजिटाइज करके, संकलित करके और वेबसाइट के ऊपर ये ऑनलाइन अवेलेबल करवाया है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए भी, और मेरे को वाकई में विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस काम को कर पाया। एक छोटी सी मैं आपको उदाहरण दे के बताऊँ। राजस्थानी में एक समस्या यह रहती है कि साहब शब्द जो है, जो उसका मेन मूल शब्द है, उस शब्द को भी आप कंटेक्स्ट के अनुसार तरह तरह से बदल सकते हो। कोई आगे पीछे कुछ भी लगा के ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, आ की मात्रा, ये वो सब चेंज करके और शब्द, मूल शब्द ही बदल जाता है। अब आप सर्च करो तो करो क्या, शब्द एक ढूंढोगे, मूल तो शब्द कोई दूसरा है, ढूंढोगे आप कोई तीसरा शब्द जो बोलचाल में है, अब वो मिलेगा नहीं इसके अंदर। ये चैलेंज है, आगे और डिस्कस करेंगे अपन चैलेंज के ऊपर। कुछ हद तक मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की है। जैसे अपन बोलचाल में बोलते हैं बिजली, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर बिजली टाइप करूँ और सर्च करूँ इसके ऊपर, तो बिजली से मिलते जुलते जो भी शब्द होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। बिजली, 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 ये सारे शब्द यहाँ पे आ जाएंगे। और आप इसमें से कोई भी जो शब्द आप ढूंढना चाहते हो, वो अगर मिल रहा है राजस्थानी का शब्द, उस पर जाकर आप क्लिक करो तो ये आपको पूरा सीताराम जी लालस की डिक्शनरी से लेके और ये शब्द यहाँ पर पूरा सारे उसके साथ दिखा देगा, ओके। इसके अलावा अब ये क्योंकि कंप्यूटर से किया है पूरा का पूरा कंप्यूटर इसका डिजिटाइजेशन, तो कई बार ये शब्द इसमें अच्छे से नहीं भी दिखे, तो साथ में यहाँ पे एक लिंक है जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये ओरिजिनल जो डिक्शनरी का पेज है वो पेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ से आप पूरा एक्चुअल जो डिक्शनरी उसको देख सकते हो। तो इस पेज के ऊपर ये वाला शब्द, ये बिजली आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला शब्द यहाँ पे, तो डिक्शनरी का पेज भी आप यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हो। ये जो डिक्शनरी है, अभी अंजस की जो वेबसाइट अभी लॉन्च हुई है, ये वाली, अब इसमें anjas.org, और इसके ऊपर जो भी कंटेंट है, जैसे अपन चलते हैं बांकीदास आशयरी रचनावा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है बांकीदास जी की। जैसे ये रचना आ गई, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप किसी भी शब्द के ऊपर, जैसे मुलक शब्द है, मुलक शब्द पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो ऑनलाइन डिक्शनरी है वहाँ से इसका अर्थ लेके और यहाँ आपको दिखा देगा। ये शब्दकोश के साथ में अंजस को लिंक किया है। तो ये शब्दकोश का बहुत बड़ा एक उपयोग है। कोई भी वेबसाइट राजस्थानी की जिसके ऊपर कोई कविताएं लिखी है, राजस्थानी की काव्य रचना है, कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आ रही, डिक्शनरी के साथ में लिंक करके और सीधा उसका अर्थ वहाँ से हम लोग यहाँ आके देख सकते हैं। तो ये एक फाइनल आउटपुट है, और बाकी आगे की यात्रा जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है और आपको बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। मैं ई प्रक्रिया में ही मारा दूजा ख्यातनाम स्पीकर मुख्य मनीष जी से भी निवेदन करना चाहूँ। मनीष जी पब्लिकेशन हाउस ने एक रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेकिन तरीके से आपने आधुनिक तकनीक सु और आपने पेशे सु की तरीका काम कर बचे ई भाषा रा पालनहार एक क्यूरेशन रो काम कर रहे बे, आपने मनीष जी खुद ही बताई सी। मनीष जी। जय राजस्थानी साहब, मारो नाम मनीष है और जोधपुर जन्म जड़ा हैंग जो विराजे वो मैं थोड़ा बहुत ओढ़ के आप आशीर्वाद है आज आप मान सम्मान दियो अटे विराजियो, और तो मैं सोचो भी नहीं कि मैं आप समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजस्थानी ग्रंथागार जिसके संस्थापक मेरे पिताजी श्री राजेंद्र साह सिंघवी थे, जिनका स्वर्गवास दिसंबर 19 में हुआ। 1981 में राजस्थानी ग्रंथागार शुरू हुआ और अब तक करीब करीब 2500 प्रकाशन हमने प्रकाशित कर रखे हैं। और 2500 प्रकाशित करने में भी हमने अलग अलग पृथ्वीराज रासो, राजस्थानी शब्दकोश, मुणोद नैन्सी की ख्यात, बांकीदास श्री ख्यात और अनेक प्रतिष्ठित लेखक विजयदान देथा, बिजी हैंग जानी देवेणे, सूर्यमन मिशन, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सीताराम लालस, ये सब प्रकाशित किए हैं। हम कई संस्थाओं से राजस्थानी के कारण ही जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा भी हमने राजस्थान सिर्फ राजस्थान से नहीं, राजस्थान के बाहर, भारत के बाहर, विदेशों में भी कई जगह से मिलजुल कर बड़े काम किए हैं। मानी एक वेबसाइट चाले rgbooks.net,
जो मैं राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति माते बड़ी सुगम वेबसाइट निकाली हाँ और माने एक यूट्यूब चैनल भी चाले जिमें माते मैं लेखकारी मदद करा किन तरह वे अपनो प्रकाशन सुगम रूप हो भले वो एपीआई स्कोर हो अबाउट द बुक हो किकर किताब छापा किकर आसानी छपा सका वो प्रस्तुत करा और प्रकाशन में भी हर तरह री अभी मैं लोग एक चैनल स्टार्ट करियो हेमाणीकरण इनमें मैं बिजी री रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत री गोविंद अग्रवाल जी री एडी राजस्थानी कहानियां ला रही जिन्हें आपा जान तो मजा लिया जहाँ आपा टाबरा होने और हुणन साहित्य संस्कृति री इम्पोर्टेंस पहचाने और जाने के एडो कई और राजस्थानी में एक सूर्यमल जी मिशन दी आज छठी पीढ़ी आपने सामने और इतनी जोर शोर मेहनत कर रही है और साहित्य अपनी संस्कृति की कर आपा आगा फैला सका आने वाले समय में मानी कोशिश है मैं एक चौपाल करण प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ जिसमें 2 जनानी वार्ता स्टार्ट करा उन वार्ता में एक बंदो बोली एक जवाब दे और किसी एक निष्कर्ष एक मॉरल स्टोरी के साथ जुड़न चाहे मानी कोशिश है राजस्थानी ग्रंथागार में आप जरा बड़ा लोग साथ हमेशा रही है और मैं कोशिश करा कि हर तरह हर सलब राजस्थान इतिहास साहित्य संस्कृति जो संभव चीज वे मैं भली बाती कर सका था। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं अब एज ए मॉडरेटर हूँ थोड़ा सा स्पीकर रूप में भी आना चाहूँ साहब। लगभग 3 साल पहला गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से मैंने राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी रो सचिव नियुक्त करियो गयो 2018-19 में। मैं बी टाइम जब ऑफिस ज्वाइन करियो तो मारे कन 2-3 आदमी रो स्टाफ हो और मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में 98 पहला दिल्ली में भी काम कर रखी हो तो हमारी बहुत इच्छा है कि वह हमारी मायड़ भाषा मातृभाषा है इनमें बहुत दिक्कत आ रही है कि कोई पुरानो अकादमी रो पब्लिश साहित्य भी देखना चाहे ना तो देख नहीं पाऊँ तो और मैं कभी ऑफिस में हूँ कभी कोई मीटिंग में थे कभी कोई सेक्रेटरीट में लागेड़ो जन मारकन मारा कई घना बोला साहित्यकार जन मैं कहता कि यार वो मन दिखाणो है क्या करूँ और मान रचना छपेड़ी है जागती जोत एक बहुत बढ़िया पत्रिका है बहुत लंबे टाइम से लगभग 1971 से पब्लिश हो रही है और मेरे ख्याल से माणक से भी पहले हमारे ख्याल से पब्लिशर्स है और लगभग 50 साल भी 2021 में हो ही गया है तो 50 साल से जी की पत्रिका चल रही है भी में कोई रचना छपेड़ी हो तो वो कालजे ही पत्रिका मानजे है आसान नहीं है साहब आज रे टाइम में पत्रिका 3 साल चलाने में गोडा आ जाए जना 50 साल चलानो आसान नहीं तो बे पत्रिका में जब काम करो जन में लाग्यो कि कोई आदमी किन क्या देख सके अगर कोई रचना में देखनी हुए जन में बट बैठ पछे और एक अकादमी की वेबसाइट है लार्ले टाइम जब बनाई डी और एक और रीम्स रो सॉफ्टवेयर है रीम्स रो सॉफ्टवेयर आ सॉफ्टवेयर बनायो लगभग 1971 लेर और 2021 20 ताई लगभग सगड़ी जी की जागती जोत प्रकाशन अकादमी री लाइब्रेरी सगड़ी चीज़ा में बिन लेर पछे और मैं अकादमी डिजिटाइज कर इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड कर दिए इनो एक सबसे बड़ो इम्पोर्टेंस से लाभ हो रहे हो कि आप कोई भी नाम गाल पर है कि भी साहित्यकार रो नाम गाल पर है आप भी रचना ने तुरंत देख सको कि 1971 में कितनी छपी 82 में कितनी 95 में कितनी और 2000 में कितनी। मैं फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूँ आपने भरत ओड़ा जी री लगोलग 21 रचनाएं हैं जिनकी जागती जोत में लारला 20 एक साल में छपी है लारला साल में आप देख सको 2005 में ब्यारी महाभारत ही 2002 में दूरबीनी 1995 में पटी 1997 1997 में गबगोचोरी वापिस 97 में कलप आई आप फिर सरान तो डायमंड आप विश्वास कर सको कि आज की सरकारी वेबसाइट में थे अगर आप व्यवस्था उपलब्ध करवानी आ घनी मोली बहुत दोरी ही पर लगभग मैं 2.5-3 महीना ये काम में लग गया और हमारे साथ दिक्कत ही कि हमारे बाद हमारे ऑफिस में या तो चौथी पास है या 7वीं फेल है। अब माने बान दोनों ने परोटना जरूरी है अगर मैं नहीं कर सकूँ तो हमारा काम नहीं हो सी और सही बताऊँ तो सुधारक की जिम्मेदारी होवे कि वो किन तरीका सुधार करना चाहे बाकिया ने तो ओढ़ ही लागे क्यों काम काम कर रहे हैं तनख्वाह तो पूरी मिलनी है नहीं तने कहाँ नहीं जुड़ते तो हमारे साथ आज चीज के वो काम करने के पीछे आई कि सिर्फ नाम सो ही नहीं आप सब्जेक्ट सो भी कोई चीज देखना चाहो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपने कहूँ वर्षा में गालियो सब्जेक्ट में थे अब आ देख लियो आ वर्षा ऋतु रे नाम से एक रचना है बा जैसी मैं ये तरीका हूँ अगर एक रचना गालूं जल
कि जल विषय रे माथे कर सको। अट रिसर्च स्कॉलर बैठे हैं बान विशेष रूप से ये चीज रही है कि आपकी रिसर्च रे टॉपिक माथे रिसर्च कर रहे हो और सिर्फ वो टॉपिक गाल दो, टाइटल गाल दो और आपने विश्व संबंधित सगड़ी चीज आ जावे तो बहुत लाभदायक है। आप एक झटका देखो, हमारी एक बात बहुत जरूरी है, मैं आपने समझाऊं। डिजिटाइजेशन में मन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी सेंटर में भी काम करने का अनुभव मिलो और स्टेट में भी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर में भी काम करने का अनुभव मिलो। मैं एक चीज आज चीज देखी है कि डिजिटाइजेशन का मतलब वो नहीं हुआ है कि आप 5 करोड़ पेज करा दे और 50 लाख करा दे और 1 करोड़ करा, नहीं। डिजिटाइजेशन का मतलब वो है कि आपके दिमाग में कोई चीज आई है बस न्यूनतम समय में जितनी भी चीज है भाई एक झटका में आपकी स्क्रीन पर आ जाए, वो है डिजिटाइजेशन। चुनाव मैं मेरी भाषा में बताइए, सेलेक्ट, प्रेजेंट, ऑर्गेनाइज, दैट इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन। तो वो काम करने रो काम आप राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी लगभग 9-10 अकादमियां हैं इस टाइम राज्य में, और सिर्फ काम राजस्थानी भाषा अकादमी ही करी भी टाइम और आप सामने उपलब्ध करवाए। आप देख सको जल रे ऊपर कितना रचनावां है, अपनी सगली चीज़ें भी आएगी लगभग 88-87। मैं एक और देवल साहब भी बैठे हैं, मैं गालू जितना ही है सब आज ऐसी नाम री स्पेलिंग गालन री बात है। ये देखो ये नीचे आ गया ओम प्रकाश शर्मा, प्रकाश अमरावत, सत्य प्रकाश जोशी, ओम प्रकाश गर्भ मधु। मतलब मूल बात है कहना चाहूँ कि आप अगर साहित्यकार नाम गालो तो भी आ जावे, आप सब्जेक्ट गालो तो भी आ जावे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखड़ो पब्लिकेशन ईयर या एडिशन ईयर, अच्छा वो जल लिखड़ो नहीं करके को नहीं आए एडिशन ईयर। फॉर एग्जाम्पल आप 2018 गालो या 16-18 करो, 18 गालते ही 2018 में जितनी जागती जो छपी है वे सब की सब आप रहे आज से एडिशन ईयर आ देख लो। पूरी 2019 में जितनी जांचें छपड़ी सबके सब आप उपलब्ध हो जैसे एक कराउंडो पीछे है कि किन तरीका हूँ मैं साहित्यकार रे रचनाबाजी की है वे मेरे वास्ते मोबाइल पर कंप्यूटर पर सहयोग बहुत इजीली बिन उपलब्ध करवा सका। ये पीछे वही एक मारो मंतव्य हो और ये काउन में कराउंडो ई वास्ते ही भाषा रे पालनहार क्यूरेशन रो काम करने माते हूँ सरकारी संस्था रो रिप्रेजेंट कर रही हूँ अटे भी मैं वो काम करने प्रयास करियो। मारो आगलो प्रश्न पुनः एक मॉडरेटर की भूमिका निभाते हुए मैं कहूँ कि आज चीज बहुत सामने है कि आविष्कार जो है वह आवश्यकता री जननी है, या तो अभाव होवे और या आवश्यकता होवे। जब आपकी नई चीज ने इजाद कर सको, नई चीज ने बना सको। तो एक चीज मैं हमारे दोनों स्पीकर से बारी बारी से पूछना चाहूँ कि मनोज जी, मनीष जी, कि आप हमारा दर्शक रहा भी हमारा कई युवा आया जन में के साथ मैं जानना चाहूँ कि वो जिको आप काम करियो है इरे पीछे इसी कई कोड थान कई लोड पड़ गई इसी जगह थे और काम करने लग गया, आवश्यकता कहीं तो कहीं थान लाग्यो कि अपन वो काम करना चाहिए या प्रारंभ करना चाहिए, ये बहुत लोड है। तो आए जिका आप अनुभव है नहीं कि भाई कई चीज की आवश्यकता पड़ेगी, बे भी आप बताओ मनोज जी, प्रथमता आप सु प्रेरणा तो विरासत से ही मिली हुकम। महाकवि सूर्यमल मिश्रण की वंश परंपरा से हूँ तो खून में तो थी वो चीज़, बट अनफॉर्चुनेटली डिग्री कर ली टेक्नोलॉजी में। तो साहित्य पहले शुरू में तो ये सोचा कि भाई साथ साथ कुछ कुछ हो सकता है, पर टेक्नोलॉजी में एक बार उतरने के बाद मैं इतना बिजी हो गया, इतना शेड्यूल ऐसा हो गया कि इंडिया में रहते तब इंडिया के प्रोजेक्ट और रात होती तब जो देश जगता है अमेरिका वहाँ के प्रोजेक्ट, तो दिन और रात सब उसी में चले गए। तो ज़्यादा कुछ साहित्य की सेवा या साहित्य के बारे में सोचने का भी अवसर यहाँ नहीं मिला। बाद में मेरा पोस्टिंग अमेरिका में हो गया, वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिलता था, पर 90s की बात है, उस टाइम पर बाहर वहाँ पर कोई लिटरेचर अपने इंडियन लैंग्वेज का वहाँ पर अवेलेबल था ही नहीं। पढ़ने की इच्छा भी होती तो पढ़ो कहाँ से, इंटरनेट उस टाइम पर आया ही आया था, इंटरनेट पे भी इतना कंटेंट उस टाइम पर था ही नहीं। तो मन में यही आया कि ठीक है, पढ़ाई तो अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर है, टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके कुछ साहित्य की सेवा अगर कर सकें तो भी कम से कम अपने मन को शांति तो मिलेगी कि हाँ कुछ तो कर पाए। चाहे साहित्यकार नहीं बन सके, कवि नहीं बन सके, पर साहित्य की सेवा तकनीकी के थ्रू ही सही तो कुछ करने की वही एक प्रेरणा थी। बाकी तो ठेठ गांव के ही पैदाइश है, गांव में ही रहे और पढ़ाई लिखाई बाहर हुई। और वो जो परिस्थितियां थी उस टाइम की, समय ऐसा था कि समहाउ राजस्थानी के बारे में लोगों की एक संकीर्ण मानसिकता उस टाइम पर थी। तो जिस परिवेश में मैं बड़ा हुआ वहाँ पर लिटरली घर में सबको ये हिदायत दी गई थी कि साहब इस बच्चे से कोई भी राजस्थानी में बात नहीं करे, सब हिंदी में ही बात करते थे।
पेरेंट्स खुद आती थी उनको राजस्थानी, गांव के लोगों से राजस्थानी में बात करेंगे पर मेरे से हिंदी में। घर के बच्चे भी जो जो आपस में जिनके साथ में खेलते हैं वो भी उनको हिदायत ताकीद थी कि साहब इनसे हिंदी में ही बात करें। हो सकता है उस टाइम की क्या परिस्थितियाँ थी, हो सकता है कि राजस्थानी को लेकर क्या मन में विचारधाराएं रही होगी, पर जो भी है मेरा उसमें इतना कसूर रहा नहीं। पर वो भी है, बाकी जो जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते टाइम पहाड़े आज भी हिंदी में ही अपनी राजस्थानी में याद आते हैं। कभी कोई अगर बोल देगा कि साहब 15 8 आर तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल गया, और मन में तो वही आंटी 20 9 35 दमड़ी का 150 वही 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 चीज़ चलती है। और प्रकट में चाहे हम कोई भी भाषा बोलें, तो प्रेरणा तो साहब वहीं से थी। और बाद में फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर वेबसाइट बनाना, अलग अलग लोगों से संपर्क करके कंटेंट इकट्ठा करना, इमेज फॉर्म में कंटेंट आता है तो उसको डिजिटाइज करना। देवल साहब विराजा हैं, इनकी संपादित कृति पांडव यशेंदु चंद्रिका वो पूरा मैंने डिजिटाइज किया। मोहनलाल जी जिज्ञासु का चारण साहित्य वो पूरा मैंने डिजिटाइज किया। उसके बाद सीताराम जी लालस का ये आ गया, तो आगे से आगे मोहन सिंह जी साहब यहाँ विराजे हैं, इनकी प्रेरणा अक्सर हमेशा इनकरेज करते रहते थे कि साहब ये काम करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो सब बड़े बूढ़े बुजुर्ग वृंद और साहित्य के प्रति थोड़ा सा लगाव था ही, तो कम से कम तकनीकी तौर पर जो भी मैं कर पाया वो मैं करने की कोशिश में करता रहा। थैंक यू मनोज जी। मेरा समान और एक प्रश्न सार लो, मैं मनीष जी आपसे भी जानना चाहूँ हमारा दर्शक की भाई आपने कहीं इतनी हो कहीं कि जना वो करना ही करना। कैसा प्रेरणा तो मेरी भी विरासत में हमारा स्वर्गीय पिताजी राजस्थानी ग्रंथागार चलायो तो और विरासत में ही मिलियो। पर मारी दादी कदी कदी कोई चुटुकला कह देती और राजस्थानी में मैं इंजीनियरिंग करी, मैंने 1 साल मारी बुआरे अटे मैसूर रहना पड़ियो। तो छुट्टियां में मैं आयो तो मैं मारी दादी पूछी भाई धन बुआ केड़ी राखे, तो मैं सोचू यार वो उनकी बेटी मैं पोतो और कई जवाब दूँ इन्हें, तो मैं बढ़िया ही राखे अपन घर जेड़ो ही राखे कि नहीं सा यूं नहीं, दूजारो घर मुत्तो नो डर, खुदरो घर आंगन में भर। अब राजस्थानी साहित्य की ये दुआ इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। और मुझे लगा माने एक चारण साहब आता 3 दिन कंटिन्यूस आया, 3 घंटा खड़ा रहन बाबू प्रकाश पढ़ता। चौथा दिन मारा पिताजी क्यों है अभी तो खरीद लो चारण साहब। तो चारण साहब क्यों कि कई गो सिंघवी साहब आप पूछ लो किन पेजू बोलना है, कई साहित्य कई हिम्मत कई ताकत रही वाला। तो एड़ा लोगों को मिलिया, देवल साहब बैठा है, इतना जना चारण वाला लोग बैठा है, इतना जना समय समय बाद मिलता रहा। मारी इंजीनियरिंग में मारी नौकरी लाग गई। मैं फादर साहब ने क्यों मारा 7 साल रो बॉन्ड है ने आ तनख्वाह मिली। मारे फादर साहब के यूं है बेटा आ तनख्वाह मैं दे दूं धने तू मैंने ज्वाइन कर ले। मैं वह बात पता नहीं समझ, आज समझ आ रही है। देखो मैं आपने कहा ही हो कि रुचिकर चीज बना राखसा, तो ये प्रक्रिया में अगर मैं मारे कहूँ कि मन आ करन रही हूँ कहाँ आई कि जब मैं अकादमी ज्वाइन करी तो एक की रोटरी क्लब रे फंक्शन में जान हो पर मन भी टाइम को जान तो नहीं हो। तो मैं एक्चुअली सेंट्रल अकेडमी सू और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज सू और स्वभाव के प्रधानमंत्री की बेटी रे साथ काम कर रहे हो, प्लानिंग कमीशन वगैरह सब में काम करने का अनुभव। जब मैं रोटरी क्लब में गयो तो हमारे साथ लारे कोई बैठा, वो कहे साहब अकादमी इतनी लंगड़ी है पर लुल्ली और होगी मना बात के। मैं ला रहे अभी टाइम 3 दिन हुआ मन ज्वाइन कर रहा। मैं कह यार ये बात क्या कह रहे हैं कि आ चीज़ है। तो जब मैं देखियो तो पता लगे भी अकादमी री घड़ियाँ है भी मैं सेल नहीं है, घड़ी है घड़ी तो है पर फिर मैं सेल नहीं काम कर रहा है। मैं जोर करियो मैं कह 1983 से कोई संस्थान स्टैब्लिश है और फिर मैं आ हालत हुई कि फिर मैं घड़िया में तो सेल नहीं आ क्या हो सके। तो हमारे दिमाग में आई कि मैं जब भी अकादमी छोड़ूं या अकादमी नहीं करूं कि दुनिया में कठे कोई आदमी बैठा ही अकादमी ने देख सके। हमारे मन में हूँ कि मैं इन्हें एकदम प्रकाष्ठा पर सेल रहित अकादमी सू डिजिटाइज अकादमी कर जासूँ। और 20 दिन वो 3 साल रो लगातार काम करियो हमारे साथ सिर्फ 2 जना। और मैं कोशिश करी कि जागती जोत प्रथम तो शुरू करूँ, फिर बाद फिर प्रकाशन और फिर बाद फिर लाइब्रेरी, तीनों चीज़ें मैं कर पचे डिजिटाइज कर पचे आज साइट पर आई गई है। आज आकर क्या ओपन एक्सेस साइट है, कोई भी कठे भी की साइट भी कितो भी कर पचे कर सके। मैं अभी एक उदाहरण रूप से आपसे कहूँ तो मैं देखो मैं भरतोला जी रो नाम गालियो और भरतोला जी ये टाइम अट बैठे ही है। आप पूरी रचना में बिहारी 8 आईडी है। आप ये रचना ने कितनी बार डाउनलोड कर लियो, कट्ठे डाउनलोड कर लियो, सब चीज़ आप हाथ में है। इरा धनी आपने ही बनाई दियो है। वास्तविक बात तो है कि हमारी एक इच्छा ही कि अकादमी सिर्फ एक आदमी री अकादमी नहीं बने, ये सब री अकादमी बने, ये सब आप ही हो इरा।
ये सब साहित्यकार ही रहा है। मैं अगर पैसा ले रहा, अगर मारे माथे ठंडो भिंडो और की करने में लागन लाग गया तो वो पैसा साहित्यकार रो पैसो है। वो पैसो ही तरीका नियोजित होना चाहिए कि साहित्यकार नहीं पाछो मिले, बिन लागे कि मेरी लेखनी से जी सवाई चीज निकली है बी कन कदी मर्जी आ जावे। मैं गजादान जी रो एक थाने कॉन्सेप्ट बताऊं कि गजादान जी चारण बड़ा मित्र रहा, बड़ो साथ रहो। लगभग आदमी रो काम हो गयो जनवे नहीं। एक दिन रात में कोई 7:30-8 बजे मन फोन करे, अरे नितिन जी। मैं कहा हाँ, हमारे यार एसोसिएट प्रोफेसर रो कल इंटरव्यू है। मैं कहा भाई साहब मैं तो कौन जाऊं लेने वास्ते। कह नहीं तन जानो नहीं है तेरा यार मन ठापड़ी के थे जागती तो सगड़ी कर दी है। मैं मीटिंग लेवन आसी नहीं जन में पूछी थारा आर्टिकल कट छपेड़ा दिखाओ। और बे अकादमी ने अगर वेबसाइट माथे ला जावे और थारे टाइम में वो जर्नल यूजीसी अप्रूव्ड और हो गयो तो मारे यार वो बनने में बहुत हो जाए। तो मारे बड़ी आश्चर्य हुई। मैं यार मैं वो काम करन था आ नहीं दे क्योंकि हूँ कि ना एसोसिएट बनावन में भी योगदान दे सकूँ कि ना की मात। तो ये तरीका से काम री प्रेरणा हिसाब काम रे करने वाला लोगों से ही मिली। मैंने अभाव है, अभाव से ही आगे बढ़िया कि मैंने आ चीज डेवलप करनी है और कुछ बुद्धि कुछ इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर काम कर रहा जना चीज प्रस्तुत हुई। तो इतनी सी बात है। एक मॉडरेटर के रूप में मैं आपने तीसरा प्रश्न और मैं हमारा वक्ता से करना चाहूँ कि हिंदी भाषा में एक कहावत है कि परेशानियां तो कार्य करने वालों को ही आती है, निकम्मे या निठल्लों की जिंदगी तो दूसरों की कमियां बताने में ही निकल जाती हैं। और हमारे युवा बैठे हैं, युवाओं पे APJ अब्दुल कलाम बड़ा नाम है और उन्होंने कहा भी कि मैन नीड्स डिफिकल्टी बिकॉज दे आर द नेसेसिटी टू एंजॉय सक्सेस। तो हमारा एक जो चीज़ है वो कहन रही है आप दोनों से मनुष्य पहला आपसे प्रारंभ करूं। आप वो काम ने कर रहा हो ये तरीका हूँ भाषा ने पालन हाल रूप में व्यक्तित कर रहे हो, ये चीज़ ने आपने करण में कई परेशानियां आई कई डिफिकल्टीज आई जिन्हें आप पार कर पछे ये मुकाम तई हट लें। क्योंकि कोई भी काम इतनी सोरी सांस नहीं हुए, कहीं उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा कई चीज़ें हैं। तो आप अपने अनुभव शू है भी युवा वर्ग जानना चाहे कि बिकॉज जो सगड़ो काम है नहीं वो कटे ना कटे इंटरप्रेन्योरशिप रो भी काम है, कटे ना कटी एक स्टार्टअप रो भी काम है कि आप इन चीज ने करियो। नहीं तो कोई यार कहने नहीं आयो कि आपने वो काम करो। सरकार में तो मान कोई नहीं कहे, मैं आपको कंफर्म करूँ। बिल्कुल सर। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रही सब शुरुआत से ही तो जुनून ही था कि ये काम करना है। और जुनून के साथ साथ जुनून में जोश में और स्पेशली थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वालों को ये फितूर रहता है कि साहब हम लोग को टेक्नोलॉजी सीख ली मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो हम लोग नहीं कर पाएँ। तो ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है जो बाद में धरातल पर आया, बाद में मेरे को समझ में आई, लेकिन शुरुआत में वही था कि टेक्नोलॉजी आती है साहब तो कुछ भी कर लेंगे। तो आदरणीय मोहन सिंह जी साहब ने एक काव्य कलरव हमारा ग्रुप है उसका सम्मेलन रखा था खुड़द में। तो वहाँ पर मंच पर मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि सीताराम जी लालस का जो शब्दकोश है उसको मैं डिजिटाइज करूँगा। अब बोल तो दिया, सब ने ओवरवेलमिंग करतल ध्वनि से सपोर्ट पूरा तन मन धन से साहब हम सब साथ हैं और आप इस काम को करो। तो घोड़े पे चढ़ा दिया, चढ़ गए। भरोसा था कि टेक्नोलॉजी आती है तो कर ही देंगे इस काम को, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, टेक्नोलॉजी का तो अपन सिद्ध हस्त हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो मेरे को पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था। अब जब उतरा करने के लिए जब देखा उसे तो कुछ समझ में ना आया। अच्छा मेरे को लगता था कि शब्दकोश ही तो है, इसमें ऐसा क्या है, एक शब्द और उसके अर्थ, बस ये दो ही चीज़ें तो होती है। अब देखा तो कोई और न छोर, उसमें तो कोई समझ में नहीं आया कि पहला पेज कहाँ से शुरू करूँ और बाद का पेज कहाँ पे लूँ। और शब्द के अंदर इतनी चीज़ें उसमें शब्द के अंदर होती है, क्योंकि शब्द मतलब एक शब्दकोश को डिजिटाइज करना और एक स्टोरी या किसी काव्य को डिजिटाइज करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। काव्य में तो क्या है कि आप एक एक पेज को स्कैन कर दो, उसका PDF बना दो और अपलोड कर दो, हो गया डिजिटाइज। क्योंकि काव्य को तो आप पहले पेज से पढ़ना शुरू करोगे और आखिर पेज तक पूरा पढ़ोगे, ठीक है। तो स्कैन करके आपने डाल दिया वही बहुत है, टेक्स्ट भी डाल दिया तो कन्वर्ट करके आपने टेक्स्ट लिख दिया और डाल दिया बहुत है। डिक्शनरी में तो आपको एक शब्द ढूंढना है, शब्द आप टाइप करोगे तो वो सर्च करेगा और वो शब्द ढूंढ के लेकर आएगा। पूरी डिक्शनरी को सीताराम जी लालस के 7000 पेजेस को अगर मैं स्कैन करके उसकी PDF बनाकर अगर डाल दूंगा तो क्लिक करोगे, उसको अपलोड करने में कम से कम 2 घंटे चाहिए। मोबाइल पे तो माएगी नहीं, वो इतना बड़ा ग्रंथ है, वो विशाल शब्द विश्वकोश है वो। तो अब ऐसे में उसको डिजिटाइज करना मतलब उसको टेक्स्ट में लिखना, और वो भी एक एक शब्द को, मतलब जैसे अपना जो नॉर्मल जो कोई भी किताब होगी उसमें जो इंडेक्स होता है, डिक्शनरी में तो पूरी डिक्शनरी इंडेक्स है, एक एक शब्द इंडेक्स है। तो उन सब को डिजिटाइज करना, तो मेरे तो एकदम से हाथ पाँव फूल गए। अब साहब की वहाँ पे वादा तो कर दिया सबके बीच में, अब इसको कैसे करूँ।
एक बार तो मैं पस्त हो गया था कि साहब अब तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा ये काम। और बाद में मैंने लोगों से भी थोड़ा सा जिक्र किया तो कई तरह की रिस्पॉन्स आए। बहुत ज़्यादा मेरे को एनकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मेरे को मन में आ गई कि चलो अब छोड़ें इसको, क्या कर रहे हैं। शब्दकोश को मैं फिर भी चाव से पढ़ते रहता था, क्योंकि शब्दकोश मेरे मन में तो था ही कि मेरे को इसको करना है डिजिटाइज। मैं पढ़ते रहता था, तो मतलब हकीकत में कहूँ कि पूरे शब्दकोश को बनाने के जो मंत्र मेरे को मिले वो भी सीताराम जी लालच से ही मिले। उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के दिए हुए संदेशों से मैं यहाँ तक पहुँचा। ऐसे ही शब्दकोश पढ़ रहा था, उसमें एक कहावत नजर आई कि इलोजी घोड़े चढ़िया और बेगाइश पड़िया। तो मैंने कहा ये शायद मेरे को ही बोला सीताराम जी ने, और मेरे लिए ये कहावत निकल कर आई है। और उससे एक मन में मतलब संकल्प जागा कि साहब अब तो चढ़ गए घोड़े पे, तब चढ़े ही रहेंगे, अब उतरने वाले नहीं है। लो जी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस काम को पूरा करना ही करना है। फिर से वापस नई प्रेरणा से मैं उसके अंदर लग गया। अब उसमें डिक्शनरी और शब्दकोश बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। टेक्नोलॉजी, मैं तो टेक्नोलॉजी का कीड़ा था और समझ में आती टेक्नोलॉजी थी, सोचा कि टेक्नोलॉजी से कर देंगे सब कुछ। लेकिन शब्दकोश, क्योंकि टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं होती, डोमेन की नॉलेज होना बहुत जरूरी, तभी तो आप टेक्नोलॉजी में उसको इंप्लीमेंट करोगे। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी में, मतलब सड़क बनाने से आप ड्राइवर नहीं बन जाते। सड़क बना दी आपने, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने सड़क बना दी, आपसे बोल दे कि साहब आप इस पर कार चलाओ, भले ही आपकी सड़क है पर आप कार नहीं चला सकते। तो भले ही मेरी टेक्नोलॉजी है, लेकिन शब्दकोश को अगर मुझे टेक्निकल डिजिटल करना है तो मेरे को शब्दकोश का नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज मेरे पास में है नहीं। मैं फिर से नर्वस। ऐसे ही सीताराम जी की वो पढ़ रहा था मैं, उस पर एक जगह लिखा हुआ था साहब कि 1 मन अकल बराबर 100 मन इल्म। तो अब बात तो समझ में आ गई मेरे कि भाई 100 मन इल्म तो मेरे पास में है, लेकिन 100 मन इल्म की कीमत उन्होंने 1 मन अकल लगाई केवल। अकल लाऊं कहाँ से, क्योंकि अकल तो चाहिए शब्दकोश की, तब जाकर वो इल्म काम आएगा। फिर से पढ़ा उनके सीताराम जी लालच की शब्दकोश में, मैंने कहा विश्वकोश है, इसी में से आंसर मिलेगा। तो वहाँ पे एक जगह पर उन्होंने जिक्र कर रखा था एक कोश कला नाम का एक ग्रंथ जो प्रोफेसर रामचंद्र वर्मा का लिखा हुआ। वहाँ से उन्होंने खुद ने, सीताराम जी लालच साहब ने, वो उस ग्रंथ से उन्होंने शब्दकोश बनाने का पूरा वो सीखा था, समझा था। तो मैंने कहा चलो यहाँ एक मेरे को बेस लाइन मिली। फिर वो ग्रंथ ढूंढा, बड़ी मुश्किल से वो ग्रंथ मिला, उसको पूरा पढ़ा, पढ़ के एकदम घोट के पी गया मैं उस ग्रंथ को। वहाँ से मेरे को पहला रास्ता मिला शब्दकोश का। अब हो तो गया, लेकिन अब क्योंकि जब मैंने अनाउंस किया था कि मैं कर दूंगा, तब तो मेरे को लगा था कि केवल तकनीकी है और मेरे को ये काम करना है। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद में जब वो रामचंद्र वर्मा जी का वो किताब पढ़ी, तब लगा कि कितना कॉम्प्लेक्स काम है और इतने कॉम्प्लेक्स काम को करने के लिए कितना मैन पावर चाहिए। वो पूरी कैलकुलेशन मैंने करी तो वो करीब ये आई कि साहब एक आदमी इस काम को अगर दिनों रात करेगा तब भी उसको कम से कम 15 साल लगेंगे। तो कम से कम 15 आदमी अगर मैं इस काम पर लगाऊं तो 1 साल में इस काम को कर पाएंगे। 15 आदमियों की सैलरी और वो सारी चीजें अगर जोड़ूंगा तो कम से कम भी 15-20 लाख रुपए का खर्चा था। अब साहब ये पैसा आए कहाँ से? मैं उसी चिंता के अंदर रहा। मैंने कहा चलो फिर से गया इतने पानी में, अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा करना, लोगों से बहुत सारे एनकरेजिंग रिस्पॉन्स था, सबसे मैंने संपर्क किया, सबसे थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की। 3-4 लाख रुपए इकट्ठे हुए, इतने से तो टीकी भी नहीं लगनी। पर फिर से वही शब्दकोश को नर्वस होकर एक दिन पढ़ रहा था और उसमें एक और कहावत मेरे को मिली जो थी, अंबर तुझे भूत कमावे, आकाशी धन आपे ही आवे। तो लगा कि अगेन मेरे को टारगेट करके बोला हुआ है कि साहब अगर परमार्थ का आप काम कर रहे हो, आकाशी धन तो अपने आप ही आएगा, चाहे ऊपर वाले को अंबर धुजाना पड़े, चाहे भूतों को कमाना पड़े। तो मैंने कहा चलो लगे रहो काम में, ये शायद यही एक प्रेरणा है। और उसी प्रेरणा के साथ में फिर से जुट गया मैं। थोड़े ही टाइम बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी से मेरे पास में एक मेल आई कि साहब हमें पता चला है कि आप इस प्रोजेक्ट, पता नहीं कहाँ से उनको मिला, बस भगवती का ही आशीर्वाद था, वहाँ तक उन तक न्यूज़ पहुँची और उन्होंने संपर्क किया मेरे से कि हम इस काम में आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। मैंने कहा साहब जरूर जुड़ो, अंधे को क्या चाहिए 2 आँखें। तो मैंने उनको कॉल किया, डॉक्टर जेम्स नाई, और मुश्किल से 2-3 दिन की बातचीत के अंदर सारी चीज़ें सेट हो गई। उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा सब कुछ, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे और पूरा प्रोजेक्ट हम आपके साथ मिलकर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज इतने अच्छे से उन्होंने हमारे साथ मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को किया। अब करने के बाद में भी साहब लास्ट का मतलब 1 मिनट और लूँगा, साथ मिलकर करने लग गया मैं काम। धीरे धीरे कंप्यूटर के सारे पेजेस उन्होंने स्कैन करके, शिकागो यूनिवर्सिटी में स्कैन हुआ, स्कैन करके वहाँ से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे, उनका OCR किया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कंप्यूटर से उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद में आप कंप्यूटर चाहे कितना भी कर ले,
1962 की लिखी हुई किताब को अगर आप स्कैन करोगे, उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करोगे, तो वो वाले फ़ॉन्ट आज अवेलेबल ही नहीं है। तो कोई श्री फ़ॉन्ट था जिसमें ये किताब पूरी की पूरी लिखी हुई थी, और मेरे को करना था पूरा यूनिकोड फ़ॉन्ट के अंदर, क्योंकि ताकि कंप्यूटर में यूज़ हो सके इसका। श्री टू यूनिकोड का कन्वर्जन का कोई प्रोविज़न था ही नहीं टेक्निकली। मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं हो पाया। फाइनली लगा कि चलो मैं ही लिखता हूँ उसको, क्योंकि कम से कम टेक्निकल रीजन से मैं इस काम को नहीं रोक सकता था। ये तो था कि साहब मैं टेक्निकल हूँ तो मैं इस काम को कर ही लूँगा। तो लिखना शुरू किया, खुद ने ही वो श्री से यूनिकोड फॉन्ट में कन्वर्ट करने का पूरा सॉफ्टवेयर मैंने लिखा, लिख के उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद में भी करीब करीब 90% उसकी एक्यूरेसी थी, 10% फिर भी गलतियाँ उसके अंदर थी। अब मैं उनकी गलतियाँ सुधारने बैठा। अब जब भी सोचते कि इसको लॉन्च करें, उसी दिन शाम तक मेरे को कम से कम 100-150 उसमें गलतियां मिल जाती, उनको फिर सुधारता मैं। फिर धीरे धीरे करते करते सुधरता जाए, फिर सोचा कि चलो इस दिन लॉन्च करते हैं, उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले फिर से ढेर गलतियां उसमें मिल जाती। अब लॉन्च करूं तो कैसे करूं, आए दिन कोई ना कोई गलती उसमें पकड़ में आती। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनफाइनाइट प्रोसेस हो गया और इतना बड़ा विश्व कोश 2.5 लाख शब्दों में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी चीज़ें एकदम परफेक्शन के साथ में हो जाए। फिर से सीताराम जी लालस का शब्दकोश ढूंढ रहा था, और उसमें एक जगह कहावत मिली कि कांदेरा फूतरा जितरा उतारो उतरा ही उतरे। तो मैंने कहा ठीक है साहब, ये तो कांदे के फूत रहे हैं, आगे पता नहीं कब तक उतरते ही रहेंगे। जैसी सिचुएशन है, जैसा है वैसा उसको लॉन्च कर देते हैं, और उसके बाद में जनता अपने आप ही बताएगी कहाँ क्या गलती है। जैसे जैसे फीडबैक आता जाएगा वैसे वैसे इसको सुधारते जाएंगे, ठीक करते जाएंगे। एंड फाइनली ये डिसाइड करके और ये शब्दकोश मैंने पूरा लॉन्च किया। तो पूरी यात्रा में बहुत लोग जुड़े। महाराजा साहब गज सिंह जी जोधपुर, उनका पूरा आशीर्वाद मिला इस पूरी परियोजना के अंदर। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट इसके साथ में हमारे पूरे सहयोगी थे। मानसिंह पुस्तक प्रकाश ट्रस्ट, राजस्थानी शोध संस्थान, और सीताराम जी लालस का जो आशीर्वाद था वो तो था ही था। और सारे जो वर्तमान साहित्यकार और बड़े बड़े विद्वजन, सभी की प्रेरणा, सभी का सहयोग, उसके साथ में ये काम होता ही चला गया। और मैं खुद नहीं जानता, बस मैंने तो केवल एक अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद में बस वही लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और काम हो गया। धन्यवाद। बड़ा रुचिकर है ये जानना वास्तव में। मनीष जी आप भी अपना साझा कीजिए। आप लोग मनोज जी का तो खैर इसमें निसंदेह बहुत बढ़िया समर्पण हो जदी, और राजस्थानी शब्द को जरो 2.5 लाख शब्दारो कंटेंट आज वेबसाइट माते आयोड़ो है। टेक्निकली तो माणे वास्ते भी कई बड़ो चैलेंज है, क्योंकि लोग कहता है भाई और व्यापारिक दृष्टि तो फायदो ही जोड़ा है, बाणिया कमा तो रही जाए और हैंगारे थे। बट मैं राजस्थानी क्यों छापा, इंजीनियरिंग क्यों नहीं छापा, छापण में बटे पयो घणो है, कौन मना करे माने। तो घर में भी कहे क्या राजस्थानी के पीछे लगे हुए हो तुम यार, इंजीनियरिंग छापो, पैसा आएगा, आप प्रगति कर पाओगे। टाबरा हूँ बात, मारी मदर जो है मारू तो राजस्थानी में करे, मारा बेटा हो हिंदी में करे, तो मन लागे हो तो बहुत डिफिकल्ट है। बट यूँ तो धीरे धीरे कई चीज़ा भूलता जावा। फड़ पड़ून वाला लोग आज दुनिया में है ही नहीं। ऐसी कई चीज़ें कुछ समय में ऑब्सोल्यूट हो जाए, नहीं मिली अपने। फिर भी मैं कोशिश करूँ, आप जना लोग मिले और धीरे धीरे मन लागे राजस्थानी बहुत डेंस लैंग्वेज है। आप लोगों शायद पता नहीं, ये एकमात्र क्षेत्रीय भाषा का शब्दकोश है जो इतना बड़ा है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने लायक है। पर आपण आप कभी ट्राई करी को नहीं, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड वास्ते लिखियो ही को नहीं। सादा सामान्य जीव, हाँ मान लो 2 धुआं बुला राजीव जवान चालता रहे। तो चैलेंज तो हो ही जैसा, पर फिर भी माना आप लोग जरा लोग मिलिया और राजस्थानी साहित्य रिचनेस नो अनुभव कर सकियो। राजस्थानी ग्रंथागार नाम जो है कोमल जी कोठारी मारे फादर साहब ने दियो, और वह क्यों कि राजस्थान इतनो डेंस है कि एक जिंदगी का मैं छापुन वास्ते है। पढ़ने वाला तो कई ठाकत तक पढ़ी, पगड़ी माते जा एक छिपा एक किताब छापियाँ जो मारवाड़ री पगड़ी रही है, और जिसमें 2500 तरह की पगड़ियाँ हैं। टापर मरे तो कई पटा, 80 साल रो डोकरो मरे तो कई पटा, कई पगड़ी पहना, कई रंग रो महत्व है। तो और जो रिचनेस ही राजस्थानी री, और मैंने क्यों नहीं आपने काम तो इमेज करना है, जीनो भी इमेज है न निवड़नो भी इमेज है। मैं मारे जब काम करियो तो मारे साहब पे सब 2-3 चैलेंजेस हाँ, और मारा चैलेंजेस ऐसा है जिका आप सुन पड़ो सुने तो हंसे बिना रुके लेनी थारी, सवाल तो न्यारी आना ही आना है। एक तो सब चैलेंज हो कि मारे साथ जी का आदमी मैं थान बतायो 4th पास और 7वीं वाला फेल। मारे साथ एक तो उड़ी होगी, मारा कर्मचारी गया को जो नएड़ो आयोड़ो नहीं दिल्ली से पटेड़ो है, माथो नहीं काम करो, रात में 12-12 बजे बैठते कंप्यूटर में तक कर लो और वो डाटा पार कर दे सी हटू देख ले जाओ। मारा ये कहता मैं चलो ठीक है वो काम करा, एक तो बाने संभाल लो और ब्यारी सुननी, और आप बन के कौन से कहोगे ठीक है तू बाहर चल, क्या कौन से कहो, क्योंकि भाई एक ही आदमी अगर छुट्टी लेके बैठ गया नहीं था ना, ताला खुलने वाला कोई नहीं है।
तो 1 करोड़ तो हो गया अकादमी में। दूसरो साहब, एक सबसे बड़ी बात, जब मैं काम कर रहे हो तो एक डिजिटाइजेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब है कि आप अगर कोई नाम गालो नहीं भी, नाम से खट देसी सगली चीज आ जाए। हमारे साहित्यकारों के साथ एक चीज और जुड़ी है, पेन नेम लगावे साथ है। पेन नेम समझ रहे हो? पेन नेम जो नाम है, जो एक फोटो दिख रही है पे नाम लिखो है भगवान दास किराड़ू नवीन, और नवीन है नहीं, वो पेन नेम है, पेन नेम है नहीं। अब भगवान दास जी पहली बार रचना लिखे है तो वो लिखे है अपना नाम से भगवान दास किराड़ू। फिर बाद में हमारी रचना जागती जोत में छते छत में लिख दे बीडी किराड़ू। जब तीसरी बार रचना छपे छत लिख दे बीडी किराड़ू नवीन। जो चौथी बार छपे छत लिख दे भगवान दास किराड़ू नवीन। जब 5वीं बार छप गई तो लिखे स्वर्गीय डॉक्टर भगवान दास किराड़ू नवीन। अब कंप्यूटर के उलझ नाम एक और 5 मेरा राइटर। अब कंप्यूटर ने तो एक टर्म दो और बस सगड़ी काटनी जरूरी है। मैं दौरा फंस गया कि यार एक आदमी ने नाम लिखा, कोई आदमी भगवान दास डाले तो मैं सगड़ी रचना क्या निकला। मैं कंप्यूटर ने समझाना दौड़ो कि यार तू एक ही आदमी है, तू एक आदमी सगड़ी रचना काट दे। तो भी वास्ते एक एक रचना एक एक व्यक्ति विशेष गो थ्रू होना पड़े। जनमन ठापड़ी कि भाई यारो नाम वो है, और कई तो ये जे दिवंगत हो गया, नहीं ध्यान पड़ो मन कई चीजें नयो मामलो राजस्थानी रो हमारे साथ तो बड़ी दोहरी हुई। तो एक चीज तो आ बहुत बड़ी दिक्कत थी कि माने कई यारी हेल्प लेनी पड़ी साथ रे। दूसरो कही कि साहब अगर आपकी कंपनी बंद होने वाली हुए नहीं, जब लोग अविश्वास भी बहुत करे कि शेयर लेवा कि नहीं लेवा, तो मार्केट में हमारे साथ दिक्कत आई कि मैं 60 जागते जो तो डिजिटाइजेशन कर ट्रायल में गाल दियो। मैं साहित्यकार अगर ले गयो बीकानेर, मैं साहब ये करा है काम देख के बताओ। तो पहला ऊपर नीचे नहीं मन देखा कि आइडो कठू है, वो मन लागे तो नहीं ठहरे हुए पहला। तो फिर मैं देखने पीछे बात के आप है ना ये सिर्फ 60 किताबें ही करोगे, आप सारी करोगे नहीं, हमें पूरा पता है आपका। मैं कहा नहीं साहब ये ट्रायल है, हम पहली बार कर रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो सक्सेस रही तो हम पूरी करेंगे। मान विश्वास दिलाना दो बड़ो मुश्किल हो। दूसरो सरकारी क्षेत्र में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिकअप्स बहुत बड़ी चीज़ है। मोहन जी साहब ने घणो ध्यान करा, लंबी सेवा करी है। मारे साथ ये कि मैं जब पूरी बन गई तो मैं एक चीज माथा अड़ गया। मैं साहब जी पूरी आप डिजिटाइज कराया नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। कोई भी तरीके रो साहित्यकार बिन कोई SSO ID, कोई आधार कार्ड, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई ईमेल, कोई पैसा की नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट करो। कलेक्टर साहब बैठे अभी टाइम नरेंद्र जी, वो कहे नहीं सरकार की तरफ से है, पैसा तो लगेगा। मैं बी टाइम चुप हो गया। अब कलेक्टर ने कौन बोला साहब, कौन गला में करे ध्यान लपटा दे कौन था नहीं पड़े। मैं 1 दिन 2 दिन निकले, 3 दिन बाद पाँच से गया। कलेक्टर साहब एकला शाम रो टाइम हो, पता नहीं कहीं कोई विपत्ति है, कोई बात आईडी। मैं समझायो, मैं साहब गाँवरी भाषा है, आप इन माथे तो ताड़ो लगा दे सो, इन नहीं SSO ID लगा, रजिस्ट्रेशन कर बा कर आ कर, साहब कोई नहीं देख सके। आपसे निवेदन है कि इन्हें 1 साल वास्ते आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो, जिसको आदमी नाम धरे वो ले ले, मैंने फ्री कर दो। ठीक है चल तेरी बात ठीक है। मैं साहब देखो आर्काइव में नहीं देखो आर्काइव बताओ देश रो पहला डिजिटल अभी लिखा करके। मैं SSO ID से बनाई दिए, मैं बन के मैं उन्होंने किया, अपन नहीं करते, आप दोनों में हरित देख लेना। आज साहब मन छोड़े डाने लगभग 3 साल हो गई। राजस्थान स्टेट आर्काइव रो ऐप डिजिटल 2 साल हो गया बिन बंद हो डाने, 2 साल हो गया बिन बंद हो डाने। 1 लाख आदमी करने वाला बाकन 70 रो स्टाफ हो, मार्कन 2.5 आदमी रो स्टाफ हो, बाकन 60 करोड़ रो बजट हो, मार्कन 1 लाख रुपया रो बजट हो। आज मारी वाली जिंदा है, बटाली बंद पड़ी है। 70 आदमी आरो स्टाफ और 2.5 आदमी आरो स्टाफ, कितना फर्क हुआ। रात में 2-2 बजे तक बैठ के वो काम करिए। लगभग 35,000 पेज हमारा हाथ तो निकले हैं, और हाथ ही नहीं थूक लगा रही निकाल तो रात में। तो एक बहुत बड़ी कंजेस्टेड एक परेशानी जद करना पड़े। तो ये संघर्ष है, जिस संघर्ष से पार पछा आप कोई ना कोई काम करा। सरकार ने मनानो, सरकार ने राजी करनो, बान के साहब मारता के उद्घाटन कौन करसी, वो भी रोड़ो उद्घाटन कौन करसी, उद्घाटन करवाओ साहब पूरा लावा जितो खर्चो भी बनावण में बितो ज्यादा उद्घाटन हो जाए मारता और रोड़ो। तो मतलब कई परिस्थितियां ऐसी विकट आई जिम्मा तो काम करना बड़ा दौरो, पर ऊपर भगवती री कृपा आई, माँ साहब सबली चीज ने बड़ा आशीर्वाद आ, वो काम हड़ा करे धीरे धीरे कर निकल गयो साहब, कहीं काम नहीं होते रहो। ये प्रक्रिया में आगे एक छोटा सा प्रश्न और मैं आप कहूँ, थोड़ा मैं अब प्रश्न आने थोड़ी जटिलता रही और लेर जावा। मैं लागे जिका नवा युवा बैठे हैं बाना इरमा में बहुत लाभ हो सी, क्योंकि हूँ भी आपनों में से निकल रहे हूँ। देखिए सब 2 शब्द है जिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अंजस रो एक्चुअल में बेसिस वही है। मैं कहूँ तो आपने एक शब्द है अंग्रेजी रो नॉलेज मैनेजमेंट, और एक शब्द है अंग्रेजी रो ओपन एक्सेस। नॉलेज मैनेजमेंट आप हिंदी में कहा तो आप कह सका ज्ञान रो प्रबंधन, और ओपन एक्सेस रो कह सका तो मुक्त प्रवेशन। कोई भी तरीका आप सब ओपन काम हो रखे। तो मारो एक और प्रश्न मारा दोनों से ये शब्द माथे ही है कि आप जो दोनों जना काम करिए है, चाहे आप है चाहे आप है, इस सबरे पीछे एक चीज है, वह है ओपन एक्सेस। आप कटे भी बैठ कई की भी तरीका कितनी बार बिना आप देख सको, फोटोकॉपी कर सको, प्रिंट ले सको, सगली चीज है। आप जो काम करे नहीं यकीन की तरीका हूँ ओपन एक्सेस री धारणा ने बलवती करे
तो मारो एक वो प्रश्न बहुत है कि आपरो ये ओपन एसेस पर या आगे फ्यूचर में और कोई चीज काम है बी पे आपरा कई विचार है कि ओपन एसेस रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए या जगह हमारा कलेक्टर साहब के भी करना चाहिए आ बात है। बिल्कुल हुक्म। आजकल तो पूरी दुनिया ओपन सोर्स पे जा रही है। हमारे आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर एक टर्म चलती है ओपन सोर्स। शुरू में जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनते थे तो उसका जो मेन सोर्स कोड है वो कंपनियां अपने पास में रखती थी और जो एंड प्रोडक्ट है वो बाहर, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आपने ड्राइंग अपने पास में रख ली और उसका जो प्रोडक्ट है वो आपने बेच दिया ताकि कोई दूसरा नया नहीं बना सके। आजकल ये अपना जीएम फूड सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें कि वो बीज कंपनियां देती है और उस बीज को अगर आप बोएंगे तो उससे नई फसल दोबारा उस बीज से नया बीज पैदा नहीं कर सकते, उस तरह की चीज़ें। तो ये इस तरह की संकुचित विचारधारा के साथ में पुराने टाइम पर प्रोडक्ट भी होते थे। सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स का एक मूवमेंट चलाया, सबसे पहला प्रयोग था ये, जिसमें कि पूरी एक यूजर कम्युनिटी उन्होंने ये बोला कि साहब हम आपका सॉफ्टवेयर तभी यूज करेंगे जब उसका सोर्स कोड आप पब्लिक में ओपन कर दोगे, क्योंकि हमें नहीं पता उसके अंदर आपने क्या क्या कर रखा है। आज अपन चाइनीज ऐप मोबाइल में लॉन्च कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं और उसके 2 साल बाद कहीं से पता चलता है कि साहब फला चाइनीज ऐप तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा रही थी और चाइना में भेज रही थी और पता नहीं कहाँ कहाँ मिस यूज कर रही थी। अगर हमें उसका सोर्स कोड पता हो तो कम्युनिटी में लोग उसको देख के और बता सकते हैं कि साहब ये अनएथिकल है या ये इसको यूज मत करो आप इसको ऐप को, लेकिन वो सोर्स कोड नहीं देते। ये ओपन सोर्स की धारणा रही है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर और वही चीज वहां से माइग्रेट होकर लिटरेरी वर्ल्ड के अंदर भी अब आ रही है धीरे धीरे, जहां पर कि यूजर कम्युनिटी की डिमांड होती है कि साहब पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए लिटरेचर। और उसका जो सबसे बड़ा जो पिटफॉल है वो ये है कि कोई भी वहां से उसको कॉपी कर सकता है, वो एक चीज है। तब उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उसको सिक्योर किया जाए, कैसे कम से कम ये सुनिश्चित किया जाए कि जो उसका मेन ऑथर है उसके नाम से उसको एट्रीब्यूट कर सके, इस तरह की चीजें। तो उस पर काफी इंडस्ट्री के अंदर नई नई चीजें निकल के आ रही है। लेकिन ओपन एसेस तो नीड ऑफ द आवर है और ये तो एक आई मीन कंटेंट डेमोक्रेटाइजेशन, जैसे आज बहुत बड़ा एग्जांपल आप देखो विकीपीडिया के ऊपर कंटेंट जितना भी है चारों तरफ कम्युनिटी से उस पर कंटेंट अपलोड होता है, पूरी पब्लिक को अवेलेबल है, फंडेड बाय पब्लिक सारा कुछ, तो सब कुछ ओपन है। सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर इतना कंटेंट आ रहा है, सारा कुछ पब्लिक है। तो पब्लिकली अवेलेबिलिटी को तो अब अपन इस धारा को मोड़ नहीं सकते और इस धारा के साथ ही हमें चलना चाहिए और ये एक अच्छी शुरुआत है कंटेंट का फ्री अवेलेबिलिटी। और इसको अगर इस रूप में हम लें कि साहब ऑथर को इससे नुकसान है फाइनेंशियली, तो मैं कहूँगा कि किसी ज़माने के अंदर जब ऑडियो इतना पब्लिकली अवेलेबल हुआ आपका यूट्यूब पे और सब तरफ, तब भी यही डिमांड आई थी साहब म्यूजिक इंडस्ट्री बिल्कुल लॉस में चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री आज भी उतनी की उतनी चल रही है। आज बॉलीवुड में इतना उन्होंने उसको कंसीव कर रखा था हर चीज़ को, फिल्मों के बनाने को, कि साहब ऐसी बनेगी वैसी बनेगी, सेंसर के शिकंजे, ये सारी चीज़ें अब OTT पर आ गई। सारी चीज़ें OTT के ऊपर जैसा चाहो वैसी मूवीज़ निकल कर आ रही है। अब वहाँ की उसकी अपनी एक अलग मॉरल और एथिक्स एंड मॉरलिटी, और उसकी अपनी एक अलग धारा है, उसके अलग कंप्लेंट्स हैं। लेकिन ठीक है, उसके भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेंगे। लेकिन ओपन एसेस इज नीड ऑफ द आवर एंड ओपन एसेस होना चाहिए, यही मेरी अपनी मान्यता है। मनीष जी, आपका विचार बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पीछे ओपन एक्सेस हमारे वास्ते तो हमारी दादी। एक कहानी सुनाऊं, बड़ी शॉर्ट में, कोशिश है जल्दी खत्म कर दूं। एक बाप जावे अपनी बेटी की सगाई तय करन आ जावे एक गांव में, उन्हीं टाइम उन्हीं माँ जावे दूजे गांव में वो सगाई तय करन आ जाए। बेटा गयोड़ो वे शहर कलेक्टर मिले, कह रहे यार तो बढ़िया आदमी सगाई तय करन आ जाए। घरे आन लड़े तीनों, मारे वालो बढ़िया, मारे वालो चौको, यूं करन आका तीजा पण अबू जो साहब होवे। तीनों जना बारात लेन आ जावे। बारात लेन आवे तो दुल्हन जो है वह परेशान हूं, जहर खान मर जा तो शमशान बॉडी जावे, साथे जाते तीनों दूल्हा जावे। एक दूल्हो उन्हें साथ ही जल जा। एक के यार मारे जिंदगी में भी की कौन रही हो, मैं तो अटी वैरागी बन रहे हूँ। तीजो के मैं सन्यासी बन जाऊं। सन्यासी बन वो दर दर जान भिक्षा मांगे, भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर जावे। ब्राह्मण के घर जावे तो देखे ब्राह्मणी खुदरे टाबर ने मार रही वे, इतो मारे के बेटो मर जा तो देखे आ तो कई घर है अपन अठे भिक्षा नहीं लेनी भाई। वो मुड़न आवे जिते ब्राह्मण घुस रही है, वो कह रहे भाई सन्यासी बाबा कैसा किकर जाओ कटे जाओ, आपने तो भिक्षा दिए मैं जाऊं नहीं दूं,
क्या वो ब्राह्मण रो घर है, क्या वो ब्राह्मण रो घर को नहीं जाओ तो कसाई रो घर है, थारा टाबर ने मार दियो, कह रहे नहीं जाओ तो मैं मंत्र फूको ना बाहर जिंदो कर दूं। वो मंत्र फूके सा पानी रा छीटा मारे टाबर जिंदा हो जाए। टाबर जिंदा हो जाए तो कह अरे भाई ब्राह्मणी देवता थे, सिखाओ तो मन आ भिक्षा में दो, आज शिक्षा भिक्षा में दो। वो शिक्षा भिक्षा में लेन सीधो जावे शमशान वटे जान, मंत्र पढ़े दुल्हन माथे छाटा मारे दुल्हन तैयार, साथ जाते छाटा लागे दूल्हा माथे दूल्हो ही तैयार। वैरागी वटे वेज तीनों वापस लड़न लाग जा कि अबे ब्याह किनु करी। ये ओपन सोर्स था मेरी दादी का, जिसने मेरे को कहानी सुनाई। और इसमें नॉलेज ये है कि आपा किकर तय करा कि किनु ब्याह करी, वह पंच तय करे कैसा कई करनो सब कैस आपने हिसाबू तो जो जीवन दियो वही ब्याह करी। एक कलेक्टर कटे स्थापित हुए तो उन्हें उन कल्चर की बात उन शहर हिसाबू करनी पड़े। वो पंच के भाई ये सन्यासी तो ब्याह कर ही नहीं सकता हो, तो पिता इन्हों जीवन दान दिया और जो जड़ियो है वो इन्हें साथ जियो तो भाई हुई गयो की कर पनी जी। तो बैरागी जो की नहीं करियो है मस्त ऊंडे के वो ब्याह करन जा। और ओपन सोर्स मारी दादियों इनमें नॉलेज ही, इनमें साहित्य संस्कृति एक एडो कल्चर हो जो आपने सब में कटे नहीं कटे कम ही होती जा रही। आप ऐसी कहानियां सुननी बंद कर दी, बोलनी बंद कर दी, आप टाबरा सुनानी बंद कर दी। अपन खुद ने इतनो बड़ो ओपन सोर्स है। मैं आपने एक व्यावसायिक बात बताऊं, म्यूजिक कंपनी है, HMV है, T सीरीज है, सोनी है। आप हैंग सोचा कितनी पया वाली कितना पया कमाया। म्यूजिक में सबसे ज्यादा पया कमाउंड वाली कंपनी है एयरटेल। हेलो ट्यून दिया फोगट में, ओपन सोर्स रखो, आप 30 दिन तक फ्री सुनाओ। और वो सबसे अरबपति बनी जितना HMV T सीरीज ने साथ में मिलके नहीं कमाया, उन ज्यादा और एयरटेल कंपनी कमाया। तो ओपन सोर्स इतना है आप और नॉलेज मैनेजमेंट तो साहब आपने तय करना पड़ी किन उम्र में कई पे सुनाना है की कर पढ़ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखो नई चीज़ पता लगी कि हेलो ट्यून ज़्यादा पैसा आई है। मैं कहूँ रत्न साहब आपने कई क्वेश्चन पूछना पड़े थे। हाँ चीज़ है तो ये मामले में एक चीज़ और मैं आपसे अगलो प्रश्न माथा दोना हूँ, जल्दी समाप्त करने की प्रक्रिया में मैं लाग रहा हूँ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर मैं भी काम करियो। एक चीज़ मैं देखी कि भाषा रे माथा आप जब काम कर रहा जब मैं कंपैरिजन दूसरे देशों से करूँ, जी फॉर एग्जांपल मैं इंडोनेशिया हमारा एक मित्र है, मैं कहे कि इंडोनेशिया में जावा लैंग्वेज है, बीरे कर्म सारू बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बिन इंटरनेशनली प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म। मनोज साहब सोचते खता काम करता जन एक चीज़ सामने आई कि जो चारण.org और सबरा आप शब्दकोश रहे हीरो जो प्लेटफॉर्म सर्वर है वे माइक्रोसॉफ्ट रे सर्वर माते करियो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट इंटरनेशनल लेवल माने। तो हमारा दोनों स्पीकर से वहाँ बात है कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड कहीं है काम करन रो, ग्लोबली में कट स्टैंड करा मैं विश्व में कट स्टैंड करें ये मॉडल कोड ऑफ एथिक्स कोई है कि जी आप कह सका कि साहब आ चीज़ जिगी में कर दी है आज सिर्फ राजस्थान नहीं अखे विश्व के अंदर आप अपना स्थान रख सके, या कोई दूसरो देश यार आपने कोई एग्जाम्पल जो ध्यान आवे कि बे कोई इसको काम कर रहे हो जिसमें आप लगा कि आप में बीर साथ स्टैंड कर सका। एक और छोटो प्रश्न हमारे दिमाग में आयोगी इंटरनेशनली वे कट स्टैंड हम। ओके देखो साहब इंटरनेशनल लेवल पर वैसे तो इंटरनेट अपने आप में ये शब्द ही ग्लोबल है। इंटरनेट पर अगर आप कोई भी चीज़ होस्ट कर दोगे तो वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगा ही होगा जब तक कि आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं करो और वो पासवर्ड लिमिटेड लोगों के पास में नहीं हो। बाकी अभी जैसे ये ओपन टू ऑल है पब्लिकली वेबसाइट, तो उसके ऊपर जो भी आप डालोगे वो पूरी दुनिया में दिखेगा, होस्टिंग उसकी आप इंटरनेट पर कर रहे हो। आपने एक बहुत अच्छी टर्म बोली एथिक्स, मॉरलिटी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अंदर क्या होना चाहिए। ओपन जो एक्सेस रहती है या पब्लिक डोमेन में जब चीज़ों को डाल रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर और सभी जगह, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इससे अभी बड़े बड़े देश भी जूझ रहे हैं। आज आप देखो जब से जर्नलिज्म से चीज़ें हटके और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आई है, सोशल मीडिया में आई है, बहुत सारे नए नए जर्नलिज्म के नए नए चैनल, न्यूज़ चैनल्स बन गए और उसके ऊपर तरह तरह की न्यूज़ आए दिन। फेक न्यूज़ जो है आज की तारीख में बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी है। किसी को नहीं पता कि जो न्यूज़ आ रही है वो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, कितनी सच है, कितनी झूठ है, क्या है क्या नहीं है। वही चीज़ लिटरेचर के अंदर भी हो रही है कि आए दिन कंटेंट, कहाँ का कंटेंट कहाँ कॉपी करके उसमें दो शब्द जोड़ के और कहाँ पेस्ट हो जाता है, कहाँ से क्या निकल जाता है, ऊपर कविता वो की वही, नीचे नाम दूसरा। आए दिन ये कवियों की भी शिकायत रहती है कि साहब सोशल मीडिया के अंदर कोई भी चीज़ कहीं से किसी का भी चुरा के डाल देता है। टेक्नोलॉजी आज की तारीख में अवेलेबल है।
अफोर्डेबल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, अभी अफोर्डेबल इतना नहीं हो पाया। एक आप लोगों ने टर्म सुनी होगी ब्लॉकचेन, बहुत फेमस हो रहा है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के ऊपर पब्लिक डोमेन के अंदर आप किसी भी चीज़ को डालते हो तो उसकी इंटीग्रिटी सुनिश्चित कर सकते हो वहाँ पे। अभी ब्लॉकचेन का उपयोग लिटरेचर वर्ल्ड में भी होना शुरू हुआ है जस्ट, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी डिमांड आएगी, जैसे जैसे नीड और बड़ी बनेगी, और जैसे जैसे इसको थोड़ा सा फाइनेंशियल वायबिलिटी इसकी बैठेगी, ये चीज़ एक कॉमन प्लेटफॉर्म इसके अंदर आ जाएगी। कई जगह पर यह है कि कंट्रियां जो अफोर्ड कर सकती है वहाँ पे इन्होंने अपने गवर्नमेंट फंड से ब्लॉकचेन का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया है, जहाँ पर कि कोई भी कवि अपनी कविता को ब्लॉकचेन के ऊपर एक आईडी के माध्यम से अपलोड करके, और एक आईडी उसको मिल जाएगी, कॉमन आईडी। तो वो कह सकता है कि साहब ये मेरी कविता है और ये मेरी कविता की आईडी है। जैसे किताबों के अंदर ISBN होता है आपका, तो आप कोई भी किताब छाप, आज कोई भी आदमी किताब क्यों छापता है? क्योंकि किताब छापना आज की तारीख के अंदर तो कमर्शियली कोई प्रॉफिट का काम नहीं रहा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। किताब छापने वाला अपनी जेब से ही पैसे एक्स्ट्रा उसमें लगाता होगा, बाकी इतना प्रॉफिट आज की तारीख में किताब छापने में नहीं है। फिर भी लोग किताब छापते हैं। कारण क्या है उसका? क्योंकि किताब छपने से आपका जो कंटेंट है वो सुरक्षित हो जाता है कि साहब इस फला किताब के अंदर इस ISBN नंबर के अंडर वो कंटेंट छपा हुआ है। उसके बाद में अगर कोई अपने नाम से उसको डालता है तो आप कोर्ट में भी जाके कह सकते हो कि साहब ये किताब के अंदर मेरा कंटेंट छपा हुआ है। वही चीज़ इंटरनेट के ऊपर और कंप्यूटर में भी अब आ रही है धीरे धीरे। ब्लॉकचेन के ऊपर जैसे ISBN नंबर होता है, वैसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर एक आईडी के अगेंस्ट आप अपना कंटेंट डाल के और आप कह सकते हो कि साहब फला आईडी के अंदर मैंने अपना कंटेंट अपलोड कर रखा है और वो कंटेंट सबसे पहले मेरा है, उसका टाइम स्टैम्प है। कोई दूसरा उसको अगर कॉपी करता है तो आप उसका अगेंस्ट लीगली अपना स्टैंड खड़ा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के अंदर आ रही है। इवेंचुअली अभी इंडिया के अंदर पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इसके बन रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े, यूनेस्को ने एक एजेंसी, यूनेस्को की SIL, जो लैंग्वेज के लिए स्टैंडर्ड्स बना रही है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म फ्लेक्स नाम से एक कॉमन प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, जिसके ऊपर कोई भी लैंग्वेज अपनी डिक्शनरी को अपलोड उस पर कर दो तो अलग अलग भाषाओं वाले अपनी अपनी डिक्शनरियां उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं और वहां पर सारी डिक्शनरी एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ अवेलेबल है। तो किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में अगर आपको शब्द ट्रांसलेट करना है, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरी बनी हुई है, हिंदी टू संस्कृत की डिक्शनरी बनी हुई है, तो फिर इंग्लिश से संस्कृत की डिक्शनरी तो अपने आप ही निकल जानी चाहिए वहाँ से। उसके लिए अलग से तो कुछ बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो वो एक प्लेटफॉर्म कॉमन अवेलेबल है जहाँ पर आप इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरी अपलोड कर दो, हिंदी से संस्कृत की डिक्शनरी अपलोड कर दो और बाकी काम कंप्यूटर अपने आप करके दे देगा। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कई सारे बने हुए हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स कई सारे बने हुए हैं। SIL के ऊपर मेरा भी संपर्क उनसे हुआ था, SIL से, इस शब्दकोश के लिए भी। लिमिटेशन उनकी ये आ गई कि साहब हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो 50,000 शब्दों तक ही सपोर्ट करता है आज की तारीख में एक शब्दकोश के, और आपका शब्दकोश में 2.5 लाख शब्द है, तो हमारा प्रोडक्ट अभी इसको सपोर्ट करने के लेवल पर नहीं है। जब हो जाएगा तब हम आपसे संपर्क करेंगे। तो वहाँ मेरी लिमिटेशन आ गई और मेरे को अपने ही लेवल पर इस चीज़ को पूरा खड़ा करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये है कि स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बन रहा है इसका, और आगे इसका फ्यूचर ब्राइट है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Manoj ji. Actually, it is a very thin line between the fame and the fake. And it's very tough to traverse that line and bring a distance. और जब ज़्यादातर जो newcomers हैं, it become very tough for them to know what is the right and which is the best for to use them for their research. मैं इसी चीज़ में, मैं मनीष जी आप भी बताइए अपने विचार साझा खैर, कीजिए। ये तो मनोज सर ने बताया, और वाकई एक विदेशी अपना सॉफ्टवेयर नहीं बना पाया जो राजस्थानी शब्दकोश को संभाल सके। इनू बड़ी रिचनेस की बात कही हुई। और ग्लोबली एक्सेप्ट करने के लिए 2-3 बातें ऐसा। एक तो पहली बात तो अपने घरों शुरू होना पड़ी, आप राजस्थानी बोला, बातचीत करा, कहानियां रखा, कल्चर की बात करा। एट द सेम टाइम फ्रांस में सा दुनिया री 100 बेस्ट किताबा हैं, वे 15 दिन में ट्रांसलेट होने वैन का ना आ जावे, बट अंग्रेजी रो भी उच्चारण नहीं करे। वो कि आपको क्या गोदान पढ़ना है प्रेमचंद का, ओलो सा में अनुवाद कर दियो, आपने शरदचंद पढ़ना है ओलो में अनुवाद। एडी धारणा आप बनावा कि ग्लोबली आप अपनी लैंग्वेज में पुट कर सको। अंटले जब राणा कोशिश करे और भी कई संस्थाएं कोशिश करें, पर अंटले अपन ग्लोबली उसको एक्सेप्टेंस देंगे तब तक अपनी राजस्थान वो मुकाम नहीं हासिल कर पावा। धन्यवाद जी। मैं समय सीमा रो ध्यान रखता हूँ। 1-2 प्रश्न मैं संक्षिप्त कर रही हूँ और एक छोटा सा प्रश्न मैं सब जानना चाहे कि अगर किसी संस्थान ने, कोई प्राइवेट संस्थान है या कोई घर में है
बीकन अगर बहुत सारी पोथियाँ पांडुलिपियाँ साहित्य पड़े है, अगर वो बिन डिजिटाइज कराना चाहे या बिन ई तरीका पालनहार बनना चाहे तो किसा ऐसा संस्थान है सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट कोई भी और बे मियाँ व्यक्ति विशेष ने जार की तरीका आर्थिक मदद दे सके ताकि वो भी अपने घर में वो काम कर सके या खुदरी लाइब्रेरी मेंटेन कर सके, खुदरे साइड माते चीज डेवलप कर सके। अगर आप अनुभव माते काम करने की कोई ऐसी चीज आई है सरकारी तो मैं बता सकूं, पर बियॉन्ड दैट अगर आप के इस सुझाव में कोई हो तो आप जरूर हमारा दर्शकों से साझा करो अगर आप विचार में। मैं तो साहब इसमें तो एक ही बात बोलूंगा, अंबर तुझे भूत कमावे आकाशी धन आप ही आवे। परमार्थ के काम में आप एक बार उतरो, संस्थाएं खूब है, आप एक ढूंढो हजार मिलेगी। मेरे तो मतलब मैं शुरू में तो ये सोच रहा था कि साहब लोगों के चंदे के बेस पर ही मैं इस काम को करूंगा। 3-4 लाख रुपए इकट्ठे हुए, शिकागो यूनिवर्सिटी मिली तो मैंने सबको मेरे को मना करना पड़ा कि नहीं अब मेरे पास में पैसे की व्यवस्था हो गई, अब और पैसे कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और इस काम को मैं कर दूंगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि इसका 4 गुना भी अगर फंड की जरूरत होती तो एजेंसियां मिल जाती है आराम से। करने की लगन होनी चाहिए और सामने वाले को ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि आप ऑनेस्टली उनका दिए हुए फंड का दुरुपयोग नहीं करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे और आप नहीं करेंगे। और जो आप रिजल्ट लेकर आ रहे हो वो बोलना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ ये जो आउटपुट है ये इसकी इतनी वैल्यू है। संस्थाएं बहुत है अपने राजस्थानी दूर दराज देशों के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति बने हुए हैं। एक बार आप उनको जाकर बोलो तो ऐसा कोई नहीं मिलता, ऐसा कोई उद्योगपति नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो ये मना करे कि साहब मैं इसको नहीं करूंगा फंड। या राजस्थानी संस्कृति की अपनी ये विशिष्टता है कि वो खींचती है लोगों को, दूर से लोग आते हैं यहाँ पर इसको समझने के लिए, सीखने के लिए। केवल राजस्थानी नहीं, गैर राजस्थानियों तक को ये संस्कृति अपनी तरफ खींचती है। यहाँ खींचने के बाद में उनको लगता है कि नहीं इसको समझने के लिए तो राजस्थानी सीखनी पड़ेगी। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो उनको संस्कृति से लौट कर आए हैं और राजस्थानी सीखी है। तो संस्थाएं बहुत है, एजेंसियां बहुत है। मेरे को तो कहीं से कहीं तक ये नहीं लगी। शिकागो यूनिवर्सिटी इतना वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, उन्होंने खुद से मेरे को संपर्क किया, मेरे को उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप से सारे काम हुए। मनीष जी इन शॉर्ट मैं कहनी चाहूँ आपनो काम ठोस है तो संस्था एक नहीं 11 नहीं 11,011 है। आप अंजस ने देख लो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर ने देख लो, केंद्रीय निदेशालय दिल्ली है, ICHR ने पिछले साल 26 करोड़ के फंड लैब्स कराए क्योंकि वैणी ने एप्लीकेशन नहीं पहुंची। वैणी गलती नहीं, पानी गलती है। काम ठोस है, अप्लाई करो, थोड़ो समय जरूर लागे, संयम रखो, डेफिनेट ग्रांट मिली। मैं कई आने कोशिश करूँ, मारे कहीं सोच पता है मारी तरफ की हो सके तो आप मैं जरूर फरमाओ, मैं पूरी कोशिश करूँ। मारे जो अनुभव है नहीं साहब, ये सोचते कहूँ कि गवर्नमेंट संस्थावां भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करे जी। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया पे डिजिटाइजेशन वास्ते पैसा देवे। आपने बताना पड़सी कि मारो जो सोर्स पड़े है वो की तरीका नेशनल या सेंट्रल इंपॉर्टेंस रो है। आप इम्प्रूव कर सको, जस्टिफाई कर सको, भाई आपने पैसा देवे 5 लाख रुपया ले 50 लाख रुपया तो ही मिले। अभी गवर्नमेंट ऑफ गोवा है भाई 25-25 लाख रुपया की भी सेंटर ने प्रोवाइड कर रहे हैं कि की भी तरीके से गोवा री संस्कृति वास्ते भी कोई काम करना लो। इन तरीके से राजस्थान सरकार डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर भी लगोलग की ना की तरीके से डिजिटाइज या प्रोग्राम वास्ते भी पैसा देवे है। और अब तो अकादमी भी आई गई है तो होपफुली जल्दी आपने ब्यासु भी पूरा चीज़ ने वे भी आपने अनुदान और भी वास्ते भी अप्लाई कर सी शीघ्र। मैं अपना अंतिम प्रश्न पे आ रही हूँ। एक लास्ट प्रश्न है, मैं एक स्किप करियो साहब। एक चीज़ है कि साहब आप जो को काम करिए अभी तक बहुत जरूर हो गयो, आगे आप अपने आज को चीज़ है निरंतर प्रवाह रो है, निरंतर प्रवाह प्रश्न है, बस लास्ट प्रश्न है जी करके। निरंतर प्रवाह की प्रक्रिया है, आप लगातार लगोलग पढ़ता रहो, लगातार कोई ना कोई काम करता रहो तो वह चीज़ आगे बढ़ती रहे। मनीष जी और मनोज जी, मेरे बस अंतिम प्रश्न के बाद में सत्र आपने समाप्त कर सा कि भविष्य में आप क्या इसी योजना में है जो कि राजस्थानी भाषा रे पालनहार रूप में आप साहित्य संस्कृति भाषा ने और लगोलग बलवती करो और इन बधा पर काम कर सो। मनोज जी और जी। 2 चीज़ें मैं यहाँ बोलूँगा था। एक तो 1962 में हीरालाल जी माहेश्वरी ने, एक्चुअली शिकागो यूनिवर्सिटी ने एक नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस करके एक प्रक्रम स्टार्ट किया था जिसमें वो इंडियन लैंग्वेजेस के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को का कैटलॉग बना रहे थे। तो हीरालाल जी माहेश्वरी ने उस टाइम पर करीब 131 राजस्थानी ग्रंथों की लिस्ट शिकागो यूनिवर्सिटी को दी थी और उस टाइम उन्होंने ये प्लान किया था कि उस पूरी लिस्ट की सारी किताबों को हम डिजिटाइज करेंगे।
उनमें से कोई किताब डिजिटाइज नहीं हो पाई। अभी उनका मेरे साथ में लगभग MOU साइन हो चुका है और वो सारी किताबें डिजिटाइज करने के काम पर हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी बड़ी किताबें, उसमें राजस्थानी के बड़े बड़े जो रचनाकार हैं उनकी पुरानी किताबें जिनके ऊपर कॉपीराइट लागू नहीं होता, वो सारी किताबें उन्होंने सिलेक्ट की। करीब 62 ग्रंथ हैं बड़े बड़े एपिक्स जिनको डिजिटाइज हम लोग कर रहे हैं। तो ये तो एक तो ये भविष्य की योजना है। और दूसरा, आज अभी इससे पहले वाले सेशन में देवल साहब फरमा ही रहे थे उसके अंदर कि शब्दकोश को एनहांस करने का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, उसके ऊपर ऑलरेडी बैकएंड के अंदर मैंने बनाना शुरू कर दिया है, उस पर काम चल रहा है। तो शब्दकोश के अंदर भी बहुत सारे शब्द हैं जो अभी उसमें मिलेंगे नहीं। अब आप कल ही शाम को उनसे महेंद्र सिंह जी तंवर साहब से मिलने के लिए हम गए थे, तो वो इन पे अपना जो बहियां है उनको डिजिटाइज कर रहे हैं। और वो कह रहे थे कि साहब बही के अंदर बहुत सारे शब्द हैं, मतलब कि करीब 70% शब्द जो है बही में जो लिखे हुए प्रयुक्त होते हैं वो शब्दकोश में अवेलेबल नहीं है। 30% मुश्किल से इसमें मिल पाता है। तो इसका मतलब शब्दकोश के अंदर एनहांसमेंट फर्दर जरूरी है। सीताराम जी लालस बहुत बड़ा काम कर गए, लेकिन बहुत सारे शब्द हैं जो इसमें जुड़ने हैं। अब समस्या एक जो मेरे सामने आ रही है, टेक्निकली तो मैं इस काम को कर दूंगा, तकनीकी रूप से तो मैं कर दूंगा, लेकिन मानकीकरण जो है, कोई एक संस्था राजस्थानी की नहीं है जहां पर जो मानक रूप से ये कह सके कि साहब ये शब्द ऑथेंटिकेटेड राजस्थानी का अपनी संपूर्णता के साथ में इसमें जुड़ने के लिए अप्रूव्ड है और उसको मैं इसमें टेक्निकली उसमें जोड़ सकूं। तो ये एक रिक्वायरमेंट है कि कोई एक मानक संस्था बने जो लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड हो और वो ये कह सके कि हाँ साहब ये शब्द अप्रूव्ड है, ताकि एक कॉमन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो कि ये शब्द राजस्थानी, अब आप आज से ये शब्द राजस्थानी का पार्ट है। बड़ी बड़ी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड हो गई, कैम्ब्रिज हो गई, वो साल में एक जलसा मनाते हैं जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि साहब इतने शब्द इंग्लिश के अंदर आज हमने जोड़े। हमारे इंडियन शब्द कई सारे इंग्लिश में वो ले रहे हैं, राजस्थानी में ऐसा क्यों? राजस्थानी ने बहुत बड़े शब्दों को बाहर से अडॉप्ट किया है, तो वो अडॉप्शन की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़े वो अडॉप्शन की प्रक्रिया और एनहांस हो राजस्थानी। धन्यवाद। मनीष जी बहुत अच्छी बात बताई मनोज जी ने। कंटेंट नेट पर पहुंच गया है, मनोज सर, एकता, कई जने पहुंचा पाए हैं, हम लोग भी किताबें प्रकाशित करते आए हैं। अभी यहाँ दो चीज खलती है, एक तो रीडर को उस कंटेंट, उस किताब तक पहुंचाना, और दूसरा उसको उसके प्रस्तुतिकरण को कैसे संभव करें कि हर आम आदमी देख पाए। मैं बार आपने बताया हिमाणी नाम से गोविंद जी त्रिवेदी ऑल इंडिया रेडियो मानू जुड़ियोड़ा है, बहुत ही भला मानस है, और भोला भाषा करण एक एपिसोड चलाता है रेडियो में आते, हम लोग भी वो चौपाल, वो थिएटर करने की तैयारी में। मैं चाहूँगा कि आप संस्कृति ने विजुअल देखो, ऑडियो के रूप में देखो, तो माड़िया कोशिश है धीरे धीरे, ताकि मैं आम सज्जन, आम आदमी तक पहुँच सका। हाँ, माड़ी कोशिश है आज हिमाणी शुरू करें, धीरे धीरे चैनल ने और प्रगति करा वहाँ, बाकी पब्लिकेशन में तो मैं निरंतर कर ही रही हाँ। थैंक यू मनोज जी। और राजस्थान सरकार की तरफ से कहूँ तो हमारी तरफ से वही चीज़ चल रही है कि मैं भी अब नए प्लेटफॉर्म आते काम कर रहा हूँ। मैं प्राच्य विद्या ने रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो अभी मैं एक नई श्रृंखला जी की है, एक लेक्चर सीरीज और एक पुस्तक पाठशाला करके एक बार प्रारंभ करिए। हमारा एक नयो चैनल भी बन गया, सुनी लिखी पढ़ी करके। मैं हर महीना में कि स्कॉलर ने बुलार पछे ब्यारो वक्तव्य है, ब्यारो लेक्चर है बेकरवा, और भी मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से कर रही हूँ। और हमारी जी की पांडुलिपियाँ भी 100% डिजिटाइज हो गई है। सही बात तो है कि माने एक तरीका से इन लोगों की जरूरत है, इतना एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट्स की जरूरत है जिनका हमारे साथ आर काम कर सके और बहुत बढ़िया मेटा डाटा भी प्रिपेयर कर सके। तो इन प्रक्रिया में सरकार की तरफ से मैं अब और ज़्यादा डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आते काम करने और प्रयास कर रहे हैं। जी एक बानगी या सुनी लिखी पढ़ी ए मारो चैनल स्टार्ट हुई है, जिको मैं RORI की तरफ से लगभग हर महीना गैदरिंग कर रहा हूँ। सो इतनी सी बात ही हमारी तरफ से हुई। एज ए पालनहार मैं 3 अलग अलग चीज़ों ने रिप्रेजेंट कर रहा, और तीनों ने हमारी कोशिश की कि मैं अपना जो जितना काम हुए मैं आप सामने रखा, मैंने कहीं परेशानियाँ आई और आगे ही हमारी कई योजनाएं हैं जिसको आपसे साझा कर सका, आप सहयोग सजेशंस वे सब प्राप्त कर सका। अब सवाल वास्ते और मंच ओपन है, और रत्नू साहब प्रथम तो आपसे प्रारंभ करा, आप दो। मेरी एक है इच्छा है कि सब सवाल एक साथ लेर पचा मैं लिख लेवा, फिर आप जी भी स्पीकर से पूछो, भी स्पीकर रो आप सवाल रो पहला नाम बता दियो, बे आपने सारा सवाल इकट्ठो कर एक साथ जवाब देते। मारो कोई सवाल नहीं है, मैं तो मनोज जी, मिशन साहब ने और आप जैन साहब ने, आपने धन्यवाद दोनों में खड़ो हूँ कि आप लोग समाज वास्तु साहित्य वास्तु काम कर रहे हो। आपरे समान में मैं, चूँकि आप सीताराम जी रो शब्दकोश डिजिटेशन करिए हूँ, और आज हमारे जो वंश तट बैठा है,
श्री खेमगण जी और लक्ष्मण जी यों तरफों में आपने धन्यवाद देने में कविता में आपने वास्तव 4 लाइन लिखी मैं साहित्य भेजे सुकवि खूणे खूणे सु खोज साहित्य भेजे सुकवि खूणे खूणे सु खोज अमर रहो धर ऊपरे ते मिशन मिंत मनोज शांत हास्य श्रृंगार रस और वीर रस ओज सब रस भेजे सारी का और वारे मिश्रण मिंत बनोज महकाई घण मोड़ की और गावरना मोड़ की है महकाई घण मोड़ की साहित्य तणे सरोज ओ कवि रवि मंदरे कुटुंबरो मिश्रण मिंत मनोज आखिर में कद देशो मोहन कहे नेह निमंत्रण भोज मारे दिल्ली नजरों दे घणी मन में घणी मनोज। जय हिंद। मेरा नाम गौरव चारण है, मालवा एमपी से हूँ। और मेरा क्वेश्चन दोनों से है। पहले आपसे कि charans.org में मैं फिल्म मेकर भी हूँ, जर्नलिज्म स्टूडेंट भी हूँ, तो किस तरीके से क्या कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ आपको। और दूसरा जो चौपाल करके आपने एक प्रोग्राम बताया था, उसमें भी मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि मैं क्या मेरी ओर से क्या पार्ट प्ले कर पाऊँगा। फिल्म में है, जर्नलिज्म में है, तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं साहब। आप तो अपने आप में ये कंटेंट जनरेशन आपका फील्ड ही इतना बड़ा है कि कंट्रीब्यूशन आप हर तरीके से कर सकते हैं। मैं तो आपको उसको डिस्प्ले करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जो भी फिल्म बनाएं या जो भी कंटेंट आप बनाएं, जो भी वो आप मेरे तक पहुँचाएँ, उसको डिस्प्ले करने का, उसका पूरा प्लेटफॉर्म, उसको एक प्लेस होल्डर देने का, वो काम मेरा है। तो कोई स्काई इज़ द लिमिट। यहाँ तो एक्सप्रेस करना अगर आपको आता है तो क्या एक्सप्रेस करें, इसके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है उसके लिए। तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके भाव जानकर अच्छा लगा यार। आप मेरे से कुछ नहीं तो 10 साल तो छोटे होंगे ही। मैं आपकी फील्ड में बहुत काम करना चाह रहा हूँ और करूँगा भी। और मेरा सोर्स यंग जनरेशन है। मेरे को उनके दिल तक पहुंचना है। इनके लिए थिएटर एक इम्पॉर्टेंट जगह है। माने कने टाइम नहीं है, हैंगा कने टाइम नहीं है, पर आप सुन सको। एक समय वो भी आएगा जब अपने पास में सुनने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा। तो जब तक वो टाइम पहुंच जाए तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को उनके पास में अपन मिलते हैं बाद में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए। चौपाल जी में हमारे गोविंद जी त्रिवेदी जुड़े हैं, वही उन्हीं का सारा करता धरता है। ईमानी भी वही संभाल रहे हैं। अपन उनके साथ मिलकर अपन प्लान करें कि हम उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकते। थैंक यू।